नमस्ते भाई लोग। और बताइएगा। हाँ जी भाई लोग, हमारे रैंकर ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। और बताइएगा, मैं कैसे लग रहा हूँ आपको? क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं भाई आप कैसे हो, तो आपका किसी का रिप्लाई नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए मैंने पूछना ही छोड़ दिया भाई। ठीक है, तो देखिए आज हम हमारी पाठ संख्या 3 है। हाँ, मैं आपको बता के चलो तो ये इसके कम से कम 7 क्लासें होगी। ठीक है भाई। हाँ, तो आज ये क्लास लंबी रहने वाली है। तो राजस्थान के वीर योद्धाओं, हाँ, ऐसे नहीं पहले ही कल्टी मार दो आप लोग। हाँ, कहा जाता है ना राजस्थान वीरों की धरती है। देखते हैं कि आज अब वो धरती रही है या नहीं रही है। हाँ, बीच में छोड़ के जाते हो, क्या करते हो भाई? देखिए आज हम विभाज्यता का रूल पढ़ने वाले हैं। और इसके आधार पे हम देखिए और हम क्या पढ़ने वाले हैं आज। रूल तो पढ़ेंगे पढ़ेंगे, और इसके आधार पे मैंने इसके ऊपर 30% डाल रखे हैं। ये 30% भी करेंगे आज कंप्लीट। ठीक है, इसलिए ये क्लास लंबी चलेगी भाई। हाँ, देखिए कोई बोलेगा बस सर इसके पर्सन एग्जाम में आते थे नहीं। हाँ भाई, मैं मानता हूँ आपकी बात, इसके क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, लेकिन आप दावे के साथ नहीं कह सकते। लेकिन हम मान लेते भाई एग्जाम में नहीं आते, फिर भी आपको ये पढ़ना चाहिए 100%। क्योंकि ये जो विभाज्यता के नियम हैं, ये आपके सामने जो नंबर सिस्टम पूरा टॉपिक है और एलजेब्रा है। अगर ये पढ़ लेते हो आप, तो इस चैप्टर को आप इसको आसान बना देती है। आपकी पूरी मैथ को ये जो टॉपिक है ये आसान बना देगा। तो इसलिए एक क्लास आप ज़्यादा पढ़ लो तो क्या जाएगा। हाँ, पढ़ना जरूर है। ठीक है भाई। देखिए, हाँ, तो आज हम बात करते हैं विभाज्यता के नियम। ठीक है भाई, डिविजिबिलिटी रूल। तो बात करें हैं इसकी, अगर इसकी बात करें हैं, पहले तो बात करते हैं दो। आप देखो ये दो क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। दो क्या होता है? 2 की पावर 1। क्या होता है? 2 की घात 1। 4 क्या होता है भाई? 2 की पावर 2। ठीक है। 8 क्या होता है भाई? 2 की पावर 3। ठीक है। 16 क्या होता है? 2 की पावर 4। ठीक है भाई। हाँ, इसका मतलब क्या है? देखो, दो का विभाज्यता का नियम देखो आप। दो का भाग किस में जाएगा? यदि अंतिम अंक, अंतिम एक अंक, ठीक है भाई, अंतिम अंक अगर उसमें दो का भाग जा रहा है, अंतिम एक अंक में यदि दो का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो इसका मतलब पूरी संख्या में दो का भाग जाएगा। 4 का भाग देखना आपको, इस संख्या में 4 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो आपको केवल अंतिम 2 अंक देख रहे हैं। अंतिम कितने अंक देख रहे हैं भाई? 2 अंक। यहाँ पे केवल अंतिम एक अंक, यहाँ पे अंतिम 2 अंक। 8 के लिए आपको केवल अंतिम 3 अंक देखने हैं, और 16 के लिए आपको अंतिम 4 अंक देखने हैं। ठीक है भाई। अंतिम 4 अंक में देखो भाई, 16 क्या होता है? 2 4 बार ही तो है। ठीक है भाई। हाँ, तो इसका मतलब है अंतिम 4 अंक में अगर 16 का भाग जा रहा है, तो इसका मतलब पूरी बड़ी संख्या में पूरा भाग जाएगा। ठीक है भाई। अब देखिए 3 और 9 के लिए आपको ध्यान रखना है, अंकों का योग करना है। दोनों के लिए क्या ध्यान रखना है? अंकों का योग। हाँ, तो हम डिजिट सम करेंगे भाई। तो वो अंकों का योग करेंगे, डिजिट का सम करेंगे, तो वो जो अंकों का योग, अगर उसमें अंकों का योग करने के बाद अगर उसमें 3 का भाग जा रहा है, तो वो 3 से विभाज्य हो जाएगा। अगर 9 का भाग जा रहा है, तो वो 9 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है भाई, इसको नोट कर लिया जाए। जब सवाल करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा भाई। ठीक है। देखिए 5 का भाग, 5 क्या होता है? जैसे हमने दो, 5 क्या होता है? अब मुझे एक बात बताओ, 5 क्या होता है? 5 की पावर 1। भाई आप कहना चाह रहे हो 5 होता है 5 की पावर 1। 25 क्या होता है भाई? 5 की पावर 2। 125 क्या होता है भाई? 5 की पावर 3। ठीक है। तो आपको देखना है अंतिम एक अंक, अंतिम एक अंक में यदि 5 का भाग जा रहा है, ठीक है भाई, अंतिम अंक में यदि 5 का भाग जा रहा है, तो आपको क्या करना है? तो वो संख्या 5 से विभाज्य हो जाएगी। 25 के लिए आपको ध्यान देना है अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक यदि 5 से विभाज्य है, 25 से विभाज्य है, तो वो संख्या पूरी 25 से विभाज्य हो जाएगी। आपको 125 का ध्यान रखना है, तो उसके लिए आपको अंतिम 3 अंक लेने हैं। अगर यदि अंतिम 3 अंक में यदि 125 का भाग जाता है, तो उस संख्या में 125 का भाग जाएगा। और 6 के लिए देखो आपको ध्यान रखना है, 6 क्या होता है? 2 × 3 ही तो होता है। यदि किसी संख्या में 2 का भाग जा रहा है और उसी संख्या में 3 का भाग जा रहा है, ठीक है, अरे कोई संख्या देर की उसमें 2 का भी भाग जा रहा है, 3 का भी भाग जा रहा है, इसका मतलब उसमें 6 का भी भाग 100% जाएगा। ठीक है भाई।
हाँ, इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चले फिर आगे। हम 7, 11, 13, इस रूल को देखो आप, 7, 11, 13। इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे मान लेते हैं आपके पास कोई संख्या है ABCDE, जैसे मान लेते हैं 6 अंकों की संख्या है आपके सामने। तो आपको क्या करना है, पीछे से जोड़ा बनाना है, 3 3 का जोड़ा बनाना है। ये जोड़ा बन गया भाई, ये जोड़ा बन गया। अब इन दोनों का क्या करना है, आपको अंतर निकालना है। अगर इन दोनों का अंतर अगर 7 से विभाज्य आ रहा है तो इसका मतलब वो 7 से विभाज्य हो जाएगी संख्या। अगर 11 से विभाज्य आ रहा है तो 11 से, 13 से विभाज्य आ रहा है तो 13 से। कोई बोल रहा है अगर संख्या 5 हुए तो, अगर संख्या 5 हुए तो ऐसे। तो आपको कुछ नहीं करना है भाई, पीछे से जोड़ा बनाना है। आपको पीछे से 3 3 का जोड़ा बनाना है। अब आगे 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है तो आप क्या लगा सकते हो, 0 लगा सकते हो। ठीक है, पीछे से बनाना है। अगर मान लेते भाई, देखो संख्या के आगे 0 लगा सकते हो। जैसे मान लेते भाई ये 7 है, 7 के मैं आगे 0 लगाऊं तो भी 7 रहेगा। ठीक है, अगर किसी ने आगे से, अगर किसी ने भाई ने आगे से अगर जोड़ा बनाना स्टार्ट कर दिया, जैसे मान लेते हैं आगे से जोड़ा बनाया हमने, आगे से जोड़ा बनाया, तो पीछे तो 2 ही संख्या रहेगी। तो कोई भाई सोचेगा यहाँ पे 0 लगा देते हैं। अरे भाई, जो संख्या है 7 थी हमारी, इस 7 के पीछे 0 लगा दोगे तो ये 70 बन गया। 7 का 70 बना दिया, इसलिए आप पीछे संख्या नहीं लगा सकते। अगर मान लेते हैं जोड़े की कमी पड़ रही है तो आप क्या कर सकते हो, आगे 0 लगा सकते हो। इसलिए आपको पीछे से जोड़ा बढ़ाना पड़ेगा भाई। ठीक है, ऐसे। हाँ, फिर इनका क्या करना पड़ेगा, आपको डिफरेंस लेना पड़ेगा। इसका क्या लेना पड़ेगा भाई, डिफरेंस। ठीक है। हाँ, अब देखो, देखिए सीधी सी बात बता देता हूँ। अगर कोई संख्या है ऐसे AB और AB, अगर संख्या है 2 जुड़वा जोड़ा है, 2 का जोड़ा बन रहा है तो वो हमेशा 101 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है। हाँ, अगर 3 का जोड़ा बन रहा है ABC ABC, तो वो 1001 से विभाज्य हो जाएगी। जब भी मेरे को 1001 दिखता है तो मुझे ये याद आ जाता है भाई, आपको भी आना चाहिए। ठीक है भाई, ये याद आ जाता है। ठीक है, अगर आपके सामने अगर कोई 4 संख्या का जोड़ा है ABCD, तो वो बीच में देखो, 2 संख्या का जोड़ा है तो 1 0 आ रहा है, 3 संख्या का जोड़ा है तो 2 0 आ रहा है, मतलब 1 0 कम ही तो आ रहा है। तो 4 संख्या का जोड़ा है तो बीच में कितने 0 आ जाएंगे भाई, 3 0 आ जाएंगे। ठीक है, इसलिए। हाँ, अरे जाहिर सी बात है भाई, देखो 1001 है, जैसे आपके सामने है 94 है, इसको आप 1001 से मल्टीप्लाई करोगे, 101 से मल्टीप्लाई करोगे तो 94 को आप 1 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा भाई, 94 ही आएगा, क्योंकि बीच में 0 है। ठीक है, हासिल तो चढ़ेगा नहीं। फिर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 94। ठीक है, इसलिए ये हमेशा इसका क्या होता है, एक गुणनखंड होता है। तो आप तो ये देखो, अगर 2 2 का जोड़ा बन रहा है तो वो 101 से, 3 3 का जोड़ा बन रहा है तो 1001, तो ये हो जाएगा 10,001 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है भाई, देखो हम आगे चलते हैं भाई। रूल देखो, अभी ये आपके सामने है ना भाई, 7, 11 और 13, ये रूल तो भाई फर्जी है, इसको याद ना रखो तो ये अच्छा है। ठीक है, मेरा तो बताने का काम था। ठीक है, क्या पता जरूरत पड़ जाए। हाँ, देखो देखिए, अब बात करते हैं हम, ये नोट कर लिया आप लोगों ने। देखो देखिए, अब बात करते हैं हम इसकी 11 का। अब आपको क्या करना है, जैसे मान लेते हैं कोई संख्या आपके सामने भाई, संख्या हो गया आपके सामने ये। हाँ, देखो देखिए, आपको ये ध्यान देना है भाई, ये संख्या 11 से ही विभाज्य है या नहीं है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला ये रूल है भाई, सबसे ज़्यादा काम में आने वाला है। तो आपको क्या करना है, जोड़ा देखो, ये विषम स्थान पे आने वाले एक अंक को देखो, आप तो ऐसे छोड़ो, विषम और सम तो छोड़ो, आप एक छोड़ के एक ले लो। ठीक है, देखो 3 और 2 5, 5 और 6 11, 11 और 8 कितना हो जाएगा आपके सामने, 19 हो जाएगा। ठीक है, आगे बस में 19 हो गया आपके सामने, 19 हो गया। हाँ, अब देखो जो बच गया इसका बना लो जोड़ा, 5 है, 1 और 4 5, और 5 7 12। अब देखो ये है 19 और 12 का, देखो आपको अंतर करना है। तो आपने क्या किया है, जो सम विषम स्थान पे आ रहे हैं, देखो ये विषम स्थान पे 1 नंबर पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, 5 पे आ रहा है, 7 पे आ रहा है। ठीक है, और सम स्थान पे 2 4 6 नंबर पे आ रहा है। ठीक है भाई, विषम स्थान पे आने वाले अंकों का योग कितना आया भाई, 19 आया।
और सम स्थान पे आने वाले अंकों का योग कितना आया भाई, 12 आया। ठीक भाई, सम स्थान पे आने वाले अंकों का योग 12 आया। अब इन दोनों का अंतर देखा हमने, इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है भाई, 7 आ रहा है। तो ये 7 क्या 11 से विभाज्य हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। ये 11 से विभाज्य नहीं है, इसलिए ये संख्या 11 से विभाज्य नहीं होगी। अगर ये अंतर अगर 0 आ जाता है, 11 आ जाता है, 22 आ जाता है, 33 आ जाता है, ठीक है भाई, क्योंकि 0 आ जाता है तो भी 11 से ही विभाज्य होगा, क्योंकि बताओ 0 में 11 का भाग जाता है ना। अगर अंतर, आपको ये एक काम करना है, विषम स्थान पे आने वाले अंकों का योग करना है, सम स्थान पे आने वाले अंकों का योग करना है। अगर वो अंतर 11 से विभाज्य है तो वो पूरी संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी। अब देखो ये, इसके लिए बाहर क्या होता है, ये तो होता है भाई 3 × 4। अगर कोई संख्या 3 से भी विभाज्य है और वो 4 से भी विभाज्य है तो इसका मतलब वो संख्या 12 से भी क्या होगी भाई, विभाज्य होगी। ठीक है, ले देखो, देखिए अब बात करते हैं हम, बात करते हैं देखो 7 का विभाज्य तक रूल, ये इंपॉर्टेंट है। देखो देखिए, वैसे तो आप देखो, अगर आपको बोल दिया जाए भाई ये 7 से विभाज्य है या नहीं है, तो छोटे बच्चों की तरफ भाग लगा देना, काम आसान हो जाएगा। ठीक है भाई, लेकिन मैं ये यहाँ पे अलग से क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको एक 13 का विभाज्यता का रूल दिखेगा और एक 17 का। ये 17 का विभाज्यता का रूल आप करोगे ना, ये इस रूल के लिए आपको ये 7 वाला छोटा वाला रूल समझो आप। ठीक है भाई, 7 का जो विभाज्यता का रूल है ये समझो आप। इसमें क्या करना होता है आपको, जो आपको संख्या देखनी है भाई ये 7 से विभाज्य है या नहीं है, तो एक तो 3 3 का जोड़ा है। ठीक है भाई, 3 3 का जोड़ा कैसे है, ये 755 है और ये 6 है, 6 है ना भाई, आगे 2 जीरो लगा दो, 6। तो 755 में से आप 6 घटा लो, फिर आप देख लो वो संख्या 7 से विभाज्य है, तो पूरी संख्या 7 से विभाज्य हो जाएगी। एक तो ये है, लेकिन आप देखो इसको आप दूसरी स्टाइल से करो। देखिए आपको क्या करना है, अंतिम अंक को 2 से मल्टीप्लाई करना है, अंतिम अंक को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो अंतिम अंक को 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया भाई, तो कितना आया 10। अब इसमें से 10 घटा दिया जाए। ठीक है भाई, तो ये कितना आ गया आपके सामने, 665 भाई, 665 आ गया। अब अंतिम अंक को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अंतिम अंक को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आया भाई 10, इसमें से 10 घटा दो भाई, तो कितना आया भाई 56। अब देखो ये 56 देखो 7 से विभाज्य है, 7 या 56 होता है ना भाई, ये 7 से विभाज्य है, तो इसका मतलब ये संख्या भी 7 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, अंतिम अंक को 2 से मल्टीप्लाई करते जाना है और घटाते जाना है। ठीक है भाई, वही काम करना है आपको, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हुआ भाई, 4 हुआ, इसमें से आप 4 घटा दिया जाए। ठीक है भाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके सामने कितना आया भाई, 6 आया है ना, 6 आया, तो इसमें से आप 6 घटा दिया जाए। ठीक है भाई, तो यह आ जाएगा आपके सामने 875 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब आप मुझे बताओ अंतिम अंक कितना आया भाई, 5 आया, 5 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया भाई 10, आया भाई 77। अब बताओ देखो ये 77 7 से विभाज्य है, इसलिए ये संख्या भी 7 से विभाज्य हो जाएगी। तो आपको 7 के लिए ये ध्यान रखना है, अंतिम अंक को 2 से गुणा करना है और घटाना है, अंतिम अंक को 2 से मल्टीप्लाई करना है और घटाना है। ठीक है भाई, हाँ, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो आप एक बार रिपीटेशन करके देख लिया जाए, रिपीट करके देख लिया जाए भाई। हाँ, देखो देखिए, नहीं भी आया तो देखो आगे इसकी बात करेंगे। 13, 13 के लिए आपको ध्यान रखना है, अंतिम अंक को 4 से गुणा करना है और जोड़ते जाना है, वहां पे घटाना था, यहाँ पे जोड़ना है। ठीक है भाई, देखो देखिए, बात करते हैं इसकी, इसको 4 से गुणा करो, कितना है भाई 4 ही तो आया, तो यहाँ पे आप 4 जोड़ दिया जाए। ठीक है भाई, ये आ जाएगा आपके सामने 70 हो जाएगा, 70 हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, इसको 4 से गुणा करोगे भाई, अंतिम अंक कितना है 0 है, इसको आप 4 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 0 आएगा, और 0 को आप 100 भाई इसमें 0 जोड़ोगे तो वो 117 ही तो रहेगा भाई। ठीक है, 0 आए तो उसका लफाड़ खत्म ही है भाई। अब इसको 4 से गुणा कर दो, इसको 4 से गुणा किया तो 28 आ गया, अभी जोड़ोगे तो कितना आ गया भाई 39। बताओ 39 13 से विभाज्य है भाई, है, इसका मतलब वो संख्या भी 13 से विभाज्य हो जाएगी।
अगर 39 की जगह 38 आ जाता तो वो संख्या 13 से विभाज्य नहीं होती। ठीक है भाई। हाँ, वही काम करना से देखो, आपको क्या करना है, अंतिम अंक को 4 से गुणा करना है। इसको आप 4 से गुणा करोगे, ठीक है, तो कितना आ गया भाई, 32 आ गया। तो इसमें आप 32 जोड़ोगे, ठीक है, 32 जोड़ोगे, ठीक है भाई। एक सेकंड, 128, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अंतिम अंक को जीरो को आप 4 से गुणा करोगे तो जीरो ही तो आएगा। फिर जीरो को आप इसमें जोड़ोगे तो वही संख्या आएगी ना भाई, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। ठीक है, आएगी। अब देख लो आप, इसको 4 से गुणा करो, कितना आया भाई, 28। इसमें 28 जोड़ दो, और 28 28 कितना होता है भाई, 56 होता है। आप इसको फिर 4 से गुणा कर दो भाई, अंतिम अंक को 4 से गुणा कर दो। अब देखो, इसको 4 से गुणा करेंगे तो 24 हो जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 24। ठीक है। अब आपके सामने कितना आ रहा है भाई, 39 आ रहा है, और 39 13 से क्या है भाई, विभाज्य है। 13 से विभाज्य है तो ये संख्या भी 13 से विभाज्य हो जाएगी। और कुछ नहीं करना है भाई, अंतिम अंक को 4 से गुणा करते जाना है और संख्या में जोड़ते जाना है। ठीक है भाई, ठीक है, ऐड करते जाना है। ये आप नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बात करें आगे, हाँ, आगे बात करते हैं। देखो, हाँ, 17 का विभाज्यता का रूल, ठीक है भाई। हाँ, पहले आपको क्या करना है, इसको 5 से गुणा करना है। देखो, देखिए मैंने आपको क्या बताया था, देखो देखिए, इसको अंतिम अंक को आपको 5 से गुणा करना है और घटाते जाना है। तो 5 तो आसान होता है भाई, ठीक है। तो ये कितना हो गया भाई आपके सामने, 5 से गुणा करना है इसको, अंतिम अंक को 5 से गुणा करना है, तो कितना आ गया आपके सामने भाई, 15 आ गया। ठीक है, 15 आप इसमें से घटाओगे, ठीक है। अंतिम अंक को 5 से गुणा करना है, अंतिम अंक को 5 से गुणा करना है, आ गया भाई 15 आ गया। 15 को इसमें से घटाओगे, ठीक है, तो आपके सामने आ गया है वे 136। अब मुझे एक बात बताओ, आपको पता है 17 आटा 136 होता है। देखो, इसमें 17 का भाग जा रहा है, इसलिए इस संख्या में भी 17 का भाग जाएगा। आगे बात में आपको कुछ नहीं करना है, अंतिम अंक को देखो, 2 स्टेप में कंप्लीट हो गया ये तो, ठीक है। हाँ, तो अंतिम अंक को 5 से गुणा करना है और संख्या में से घटाना है, ठीक है भाई। अब देखो, देखिए यहाँ पे अंतिम अंक को 5 से गुणा करते हैं, आ गया भाई 15। वो तो 80 में से आपको 15 घटा देना है, ठीक भाई। 65 बच गया भाई। हाँ, अब वो क्या करना है आपको, अंतिम अंक को 5 से गुणा करना है, तो कितना आ गया भाई, 25 आ गया। अब 25 घटा दो इसमें से, काम करना है, अंतिम अंक को 5 से गुणा करना है। कितना है भाई, 5। अब 5 घटा दोगे तो कितना आएगा भाई, 51। अब आप मुझे एक बात बताओ, इसमें 17 का भाग जाता है, 17 का भाग जाता है 51 में, इसलिए इस संख्या भी 17 से क्या हो जाएगी भाई, विभाज्य हो जाएगी। ठीक है भाई, आई बात समझ में। तो ये नया रूल है जो आपके सामने आए हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान रखोगे, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है आपके जीवन में 9 का रोल आसान रहा होगा, हाँ भाई, 11 का रोल भी आसान रहा होगा, ये 17 और 13 का रोल क्या रहा होगा, हार्ड रहा होगा। ठीक है भाई, तो आज ये आपके सामने, ठीक है भाई, नए रूल लेके आए हैं। बात करते हैं, सवालों पे आ जाते हैं भाई, ठीक है भाई। हाँ, सवालों को उड़ाते हैं भाई, दुश्मन मान लिया जाए इनको। हाँ, देखो देखिए, अब देखो आपको ये बताना है, ये संख्या 4 6 2, यहाँ पे स्टार हो गया, यहाँ पे हो गया 7 0 4, ये 3 से विभाज्य है। इसने साफ साफ बोल दिया, ये संख्या किससे विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। इसका मतलब है अंकों का योग 3 से विभाज्य आना चाहिए था। हाँ, तो संभावित स्थान पे अंकों का योग क्या हो सकता है, देखो इस स्थान पे कि कौन से अंक आ सकते हैं, आपको ये पता करना है इस स्थान पे कौन से अंक आ सकते हैं, ताकि ये संख्या 3 से विभाज्य रहे। तो आप देखो, देखिए, आप साहब बोला ये 3 से विभाज्य है,
3 से विभाज्य है तो आप एक काम कर सकते हो, या तो अंकों को जोड़ लो। ठीक है भाई, तो आपको अंकों को नहीं जोड़ना, आपको ये देखो, ये 3 से विभाज्य, ये कट जाता है, ये भी कट गया। देखो देखिए, अब मुझे एक बात बताओ, 7 और 2 कितना होता है, 9, ये भी कट गया भाई। 8 और 4 कितना होता है भाई, 12, ये भी कट गया। तो इसका मतलब हो गया ये 4 और ये क्या हो गया भाई, x, ये बचा है। अब x की जगह क्या क्या रख सकते हो ताकि ये 3 से विभाज्य हो जाए। x की जगह आप देखो भाई 2 रख सकते हो, ठीक है। x की जगह कितना रख सकते हो भाई, 2 रख सकते हो। हाँ, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हाँ, 3 नहीं रख सकते, लेकिन आप देखो देखिए, हाँ भाई ये 6 हो जाएगा ना भाई, ये अंकों का योग कितना हो जाएगा, 6, 6 कट जाएगा। हाँ, अब बताओ देखिए x की जगह क्या रख सकते हो, क्या 3 रख सकते हो, क्या 7 हो जाएगा, क्या 4 रख सकते हो, 8 हो जाएगा, अब 5 रख सकते हो, तो कितना हो जाएगा, अंकों का योग 9 हो जाएगा। ठीक है भाई। हाँ, अब देखो 5 रख सकते हो, न 6 रख सकते हैं क्योंकि 10 हो जाएगा, 7 पर रखोगे तो 11 हो जाएगा, 8 रख सकते हो। ठीक है, तो ये आप अंक रख सकते हो। देखो भाई, आप मुझे एक बात बताओ, ये 3 से विभाज्य है, तो जो 3, जो आप देखो ये 3 आ रहा है, ये 3 से कट जाएगा, 6 आ रहा है, 6 भी कट जाएगा, 7 और 2 9, अंकों का योग 9 आ रहा है, तो ये भी 3 से कट जाएगा। अब देखो 8 और 4 कितना हो गया, 12, ये भी 3 से कट जाएगा। अब बचा क्या, 4 प्लस x ही तो बचा। अब अंकों का अंक ऐसा रखो ताकि अंकों का योग 3 से कट जाए। अब x की जगह मैं 2 रखूं तो बताओ, ये 4 2 कितना हो गया, 6, क्या 6 करता है ना 3 से। अंकों का योग में 5 रख दूं तो कितना हो गया, ये 9, क्या 9 भी कटता है, 3 से कटता है। अंकों का अगर 8 रख दूं तो ये कितना हो गया भाई, अरे कितना हो गया, 12, तो 12 भी 3 से कटता है। तो इस अक्ष पर आने वाले ये संभावित अक्ष, अक्ष की जगह आप 2 भी रख सकते हो, 5 भी रख सकते हो और 8 भी रख सकते हो। अब इसका योग पूछा है, तो इसका योग कितना आ रहा है भाई, इन तीनों का योग कितना आ रहा है आपके सामने, 15। बात करते हैं आगे। आपके सामने एक संख्या है 2 3 6 5, और ये हो गया भाई स्टार, और ये हो गया 4। इसने बोला है ये संख्या 4 से के स्थान पे आनी चाहिए। देखो देखिए, बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी आनी चाहिए ताकि ये संख्या 4 से विभाज्य हो जाए। देखो बड़ी से बड़ी संख्या, संख्या तो भाई एक अंक की आ रही है, एक ये अंक है भाई, यहाँ पे आप बड़ा सा बड़ा अंक रख सकते हो। संख्या का मतलब अंक, बड़ा सा बड़ा अंक। तो क्या आप देखो देखिए, बड़ा सा बड़ा अंक कौन सा, ऑप्शन में 9, क्या 9 रखेंगे तो यहाँ पे कितना है, 4, इसमें 4 का भाग लगो। अरे 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर ही तो होता है। तो अंतिम 2 अंक में आप 4 का भाग लगाओगे, क्या भाग जा रहा है कि इसमें नहीं जा रहा। ठीक है, क्योंकि 4 एकम 4, 4 दूनी 8, एक बजाएगा 14, 14 में 2 का भाग, 4 का भाग कहाँ से जाएगा, नहीं जा रहा। तो आप देखो इसकी जगह आप ये 9 नहीं रख सकते, 9 नहीं रख सकते। अब देखो ऑप्शन में बड़ा से बड़ा पूछा है ना, तो ऑप्शन में बड़ा से बड़ा कौन सा है, 8। देखो इसमें भाग जा रहा है भाई, 84 में भाग जा रहा है, 8 रखोगे यहाँ पे, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा भाई, 8। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। आपके सामने एक संख्या है भाई 4, 8 से विभाज्य, ये किससे विभाज्य है भाई, 8 से। 8 से विभाज्य है तो x के स्थान पर सबसे छोटा अंक, अरे सबसे छोटा अंक की बात की ना, तो देखो ऑप्शन में सबसे छोटा कौन सा है, 0 है। क्या आप यहाँ पे 0 रख दो, क्या आप यहाँ पे 0 रख दो। अब ये से देखो, ये 8 क्या होता है भाई, 2 की पावर 3 ही तो होता है। तो अंतिम 3 अंक लेने हैं आपको, अंतिम 3 अंक लेने हैं। अब देखो भाई, इसमें क्या, इसमें 8 का भाग जा रहा है क्या, क्या इसमें 8 का भाग जा रहा है क्या, 8 छिंग 48, 2 बज गया, हाँ 24 हो गया, 8 3 24, भाई भाग जा रहा है इसमें, भाई भाग जा रहा है। अरे छोटा सा छोटा पूर्णांक पूछा है इसने, तो ऑप्शन में देखो सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है, 0, पहले 0 रख के देख लो आप लोग। ठीक है भाई, तो आपको पता है 8 छिंग 48, फिर 2 बच गया तो 24 हो गया। ठीक है, 8 3 24, तो सबसे छोटा पूर्णांक क्या लिख सकते हो भाई, 0। ठीक है, इसमें 8 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। आगे देखिए, ये 7 4 6 8 3 2, यहाँ पे हो गया भाई स्टार, यहाँ पे हो गया भाई 7, और यहाँ पे हो गया 1, 9 से विभाज्य है। तो आप इस स्टार के स्थान पे क्या आ सकता है,
अरे 9 से विभाज्य है 9। अब मैंने बोला आपको 3 और 9 के लिए आपको अंकों का योग देखना है। अब देखो आप मुझे एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताओ, 8 और 1 कितना हो गया 9, 9 9 9 9 से कटता है ना। देखो देखिए अब मुझे एक बात बताओ, 6 6 कितना हो गया 9, 7 और 2 कितना हो गया भाई 9। अब देखो देखिए, हाँ अगर देखो देखिए ये कितना हो गया, अगर साथ में 2 इधर मिला लूँ मैं तो कितना हो जाएगा 9 बच। तो यहाँ पे कितना बच गया भाई 2 ही तो बचा है। तो यहाँ पे क्या बचा है आपके सामने 2 प्लस एक्स, स्टार मान लेते हैं स्टार। तो स्टार की जगह ऐसा नंबर रखें भाई, इस आप केवल 7 ही रखोगे ना भाई। अरे इसकी जगह आप 7 रखोगे तब भी तो अंकों का योग कितना होगा 9, तभी तो ये कट पाएगा भाई। यहाँ पे 2 बचा है, केवल कितना बचा है 2 बचा है। अगर 2 की साथ 7 और आ जाए तो अंकों का योग कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा ना। तो इसकी जगह आप कितना रखोगे भाई 7, 7 की कमी थी। ठीक है भाई, नोट कर लिया जाए। बढ़ते हैं हम आगे, यूं ही आगे बढ़ते रहते हैं। देखो देखिए तो ये ध्यान देना है, देखो देखिए ये 9 से विभाज्य है, कितने जोड़े हो सकते हैं। ठीक है भाई, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया 6 3, इंपोर्टेंट सवाल है भाई, एक्स 4 और वाई और 2। ठीक है भाई, मुझे एक बात बताओ, 7 देखो 9 से विभाज्य है तो देखो ये हो गया, ये कट गया, 7 और 2 9, 6 और 3 9। अब बचा क्या आपके सामने, मुझे मेरे पास ये बचा है x प्लस वाई प्लस 4। अब 4 में आप कितना जोड़ो ताकि अंकों का योग कितना आ जाए 9 आ जाए। तो आप 4 में कितना जोड़ो, यहाँ पे 5 जोड़ोगे। अरे 4 में आप 5 जोड़ोगे तब कितना आएगा भाई, अंकों का योग कितना आएगा भाई 9 आएगा। इसका मतलब है आप ये कर सकते हो भाई, इन दोनों का मान कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए, आना चाहिए। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो भाई, इसमें अगर इन दोनों का योग अगर 14 आ जाए, बताओ देखिए 4 तो है ही है, अगर 14 आ जाए इन दोनों का योग 14 आ जाए तो 14 और 4 कितना हो गया भाई 18। भाई 18 में भी 9 का भाग जाता है ना। ऐसे नहीं आप अंकों का योग केवल 9 ही करने तो जाओ, आपको 9 भी करना है 18 भी करना है 27 भी कर सकते हो। ठीक है भाई, 3 संख्या है तो 27 भी कर लेना। ठीक है, हाँ तो अब मुझे एक बात बताओ भाई, हाँ ये 2 संख्या है। अब देखो यहाँ पे कितना बचा है भाई, सभी को काट दिया हमने, 4 बचा है और ये बचा है। इसका मतलब x और y दोनों का योग, अंकों का योग अगर 5 आ जाए तो यहाँ पे 5 और या 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसका मतलब इन दोनों का योग 5 आने लेके आना है। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं भाई, यहाँ पे 4 है तो हम बोल सकते हैं 18 के लिए, भाई 9 के लिए तो 5 की कमी थी लेकिन 18 के लिए किसकी कमी है 14 की तो कमी है। इन दोनों का योग कितना आ जाए भाई 14 आ जाए। ठीक है, दोनों का योग कितना आ जाए भाई 14 आ जाए। अब देखो देखिए 5 लेके आना है तो 5 कैसे कैसे आ सकता है, और तो कुछ है नहीं ना। 5 कैसे कैसे आ सकता है, अगर देखो यहाँ पे 5 हो जाए और ये हो जाए भाई 0, 5 आ जाएगा। यहाँ पे 4 हो जाए और यहाँ पे कितना हो जाए 1, यहाँ पे 3 हो जाए, यहाँ पे आ जाए 2, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे 2 हो जाए और यहाँ पे कितना हो जाए भाई 3। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाए भाई 1 हो जाए तो यहाँ पे हो जाए 4 और यहाँ पे 0 हो जाए तो यहाँ पे कितना जाए भाई 5। तो कितने जोड़े हो गए भाई 6 जोड़े तो ये हो गए। कितने जोड़े हो गए भाई 6, 6 जोड़े हो गए भाई। 5 लेके आना है दोनों की जगह। अगर मैं इसकी जगह 0 रख दूँ, यहाँ पे 5 रख दो तो 5 आ जाएगा। यहाँ पे 4 रख दो, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे ये इधर उल्टा कर दो बेस, तो 6 जोड़े तो यहाँ पे बन गए आपके। इधर देखो 14 कैसे आ सकते हैं, अरे बड़ी से बड़ी संख्या रखो एक तो। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 भाई, यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई 5, फिर कितना रखोगे आप 8, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, फिर कितना रखोगे भाई 7, यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई 7, यहाँ पे कितना रखोगे भाई 8, यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई 8। हाँ एक सेकंड, 6 रखेंगे ना हम यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे रखेंगे हम 6, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई 8, यहाँ पे कितना रखेंगे हम, हाँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9। अब देखो यहाँ पे 4 रखोगे तो इधर 10 रखना पड़ेगा, लेकिन आपको पता है यहाँ पे तो एक ही अंक है ना, एक्स और वाई अंक है, ये एक्स और वाई क्या है अंक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे 9 रखा तो यहाँ पे 5 रखना पड़ेगा, यहाँ पे 8 रखा तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 7 रखा तो यहाँ पे 7, ठीक है 6 रखा तो 8, 5 रखा तो 9। अगर 4 रखोगे आप इसकी जगह, वाई की जगह 4 रखोगे तो इधर आपको 10 रखना पड़ेगा। लेकिन आपको पता है ये तो अंक है, केवल एक ही तो अंक है तो 10 तो रख ही नहीं सकते।
तो कितने जोड़े बन गए बताओ? 6 तो इधर थे और 5 इधर है, ठीक है। तो कितने जोड़े बन गए भाई? 11 जोड़े बन गए कुल, ठीक है। लगी होगी बात समझ में? हाँ, देखो आपके सामने एक संख्या है, बहुत प्यारी सी एक संख्या है, 8 9 4 7 ए, ठीक है, ए बी और 1। ये 9 से विभाज्य है और इसने साफ साफ बोला है बी कैसी संख्या है? विषम संख्या है। बी विषम संख्या है तो ए के सभी संभावित मानों का योग, ए के सभी संभावित मानों का योग ज्ञात करना है। अब मुझे एक बात बताओ, ये 9 से विभाज्य है ना, तो आप 9 बनाओ। देखो ये कट गया, 8 और 1 9 कट गया, ठीक है, ठीक है भाई। 4 5 9 कट गया, मैं 2 इधर ले लूँ, 6 में से 2 इधर ले लूँ भाई, इसमें से 2 उधार ले लिए, तो यहाँ पे 9 बच जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा भाई? 4। तो इसका मतलब है आपके सामने a प्लस बी, इसका मान कितना आया भाई? +4। ये 4 ही तो बचा है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अब अंकों का योग कितना रखे ताकि ये 9 से कट जाए? तो इसका मतलब है इन दो की जगह हम अंकों का योग 5 रख दें। भाई इन दो का योग मान कितना आना चाहिए भाई? 5 आना चाहिए। भाई दोनों दो अंक ऐसे रखो जिसका योग करेंगे तो कितना आना चाहिए भाई? 5 आना चाहिए, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, 5 आएंगे तभी तो ये 9 पाएगा, 5 और 4 9, तभी तो ये 9 कट पाएगा अंकों का योग। या फिर कितना होना चाहिए? 14। या फिर कितना होना चाहिए भाई? 14, क्योंकि इन दोनों का अंकों का योग 14 जाए और 4 पहले से है, तो कितना हो जाएगा भाई? 18, और 18 9 से कटता है। तो इसका मतलब दो कंडीशन है इसमें, a प्लस बी बराबर 14, ठीक है। अब देखो आपको बी विषम लेना है, साफ साफ बोला बी कैसा लेना है? विषम। तो विषम ले लो भाई। देखो 5 है, 3 है और 1 है, विषम संख्या लेनी है। तो इधर कितना रखना पड़ेगा? मुझे एक बात बताओ, इधर रखने पड़ेगा 0, इधर कितना रखने पड़ेगा भाई? 2, इधर कितना रखने पड़ेगा? 4, ठीक है, ये रखना पड़ेगा। हाँ, बी विषम लेना है तो आप 9 ले सकते हो भाई, 7 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, क्या यहाँ पे 3 और 1 ले सकते हो क्या? देखते हैं कितना आना चाहिए। तो कितने की कमी रहेगी भाई? 5 की। कितने की कमी रहेगी भाई? 7 की। कितने की कमी रहेगी भाई? 9 की। अब भाई 13 है, इधर 3 है, तो इधर 11 रखना पड़ेगा तभी तो 14 हो पाएगा। अगर 1 है तो यहाँ पे 13 रखना पड़ेगा, लेकिन आप तो देखो ये 2 अंक हो गए, ये तो आप ले ही नहीं सकते। तो इसका मतलब है आप ये नीचे वाले नहीं ले सकते, बी का मान 3 और 1 नहीं ले सकते, ठीक है। बी आपको फोकस रखना है, बी विषम लेना है, यही सवाल है, लेकिन यहाँ पे बी विषम लेना है। अब इसने पूछा है, अब बी के अनुसार ए का मान आ गया, अब इसने पूछा है जो ए के संभावित मान है इसका योग, तो यहाँ पे तो हो गया भाई 6, और यहाँ पे आपके सामने हो गया, आपके सामने 14 और 21, तो इन दोनों का योग देख लो कितना हो जाएगा भाई? 27। कितना हो जाएगा भाई? 27, ठीक है। हाँ, नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं भाई। और आप इस क्लास को शेयर कर दो भाई 10 लोगों के पास। हाँ, कर सो भला हो सो भला, टीचर लोग हो आप ये बात नहीं समझते हो? हाँ, देखो देखिए, अब देखो बहुत प्यारा सवाल है आपके सामने। अब आपके सामने क्या है? 97 अंकों की संख्या है। टोटल कितने अंकों की संख्या? अंक है ये, इतने अंकों की ये संख्या है। मुझे एक बात बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9, अब इसके बाद में टोटल अंक कितने हैं भाई? 97 है। मुझे एक बात बताना, आपको देखना है 16 से भाग लगाना है, 16 से विभाज्य, ये संख्या 16 से विभाज्य है क्या? 16 से विभाज्य के लिए अब 16 क्या होता है? आप मुझे एक बात बताओ, 16 क्या होता है? 2 की घात 4, तो अंतिम 4 अंक चाहिए आपको, अंतिम 4 अंक चाहिए, ठीक है। अब 97 अंक है इसमें, तो आप बताओ 9 अंक तो यही हो गए भाई, 9 अंक तो यही हो गए। तो आप मुझे एक बात बताओ, अब बाकी के अंक क्या आ रहे हैं भाई? ये 10 आ रहा है, ये भाई एक संख्या मिलके 2 अंक बना रही है। यहाँ पे आपने नोटिस किया कि एक संख्या मिलके एक ही अंक बना रही है, लेकिन यहाँ पे एक संख्या मिलके 2 अंक बना रही है, ठीक है। यहाँ पे डबल हो जाती है, यहाँ पे क्या हो जाती है? डबल हो जाती है। तो डबल हो रही है तो उसका आधा कर देंगे। भाई आपको पता है यहाँ पे 10 से लेके 20 तक है,
संख्या तो 10 है, लेकिन अंक कितने हो जाएंगे भाई? 40 अंक हो जाएंगे भाई। कितने अंक हो जाएंगे? 40 अंक हो जाएंगे। ठीक है। अब आपको ओरिजिनल संख्या देखनी है भाई, आपको बोल दिया जाए भाई 40 अंक है, तो संख्या कितनी हो जाएगी? इसमें हम है ना भाई, 10 संख्या है, देखो 10 से लेके 20 तक, 10 से लेके 20 तक बात करेंगे तो अंक कितने हो जाएंगे? टोटल 20 हो जाएंगे। अब आपको देखना है ये 20 अंक कितनी संख्याओं से मिलकर बना है, तो इसमें आधा कर दो भाई। तो ये 10 संख्याओं से, 10 से लेके 20 तक 10 संख्याओं से ही तो मिलकर बना है। तो देखो देखिए हम क्या करेंगे, देखो भाई लास्ट के आपको 4 अंक पता करने हैं, आपको कुल मिला के ये बात है, लास्ट के 4 अंक पता करने हैं। तो मुझे एक बात बताओ, 97 है, 97 में उसमें से 9 अंक तो ये आ गए, 9 अंक तो ही क्या आ गए? ये आ गए। तो बचे कितने भाई? 88, 88 अंक बचे। और ये 88 क्या है? अंक है। ये ये एक जो एकल संख्या है वो दो दो का जोड़ा बना रही है, मतलब ये डबल आ रहे हैं। ठीक है। एक संख्या 2 अंक लेके आ रही है, एक संख्या 2 अंक लेके आ रही है, इसका मतलब है 88 अंक कितनी संख्याओं से मिलकर बने हैं भाई? 44। कितने? 44 संख्याओं से मिलकर बने हैं। अब मुझे एक बात बताओ, ये 9 संख्या तो इधर है भाई, 9 संख्या तो इधर है, 44 संख्या इधर है भाई। 9 संख्या तो ये है, लेकिन ये डबल डबल वाली कितनी है? 44 संख्या है। तो कितना आ गया भाई? 44 है, तो कितना आ गया भाई? 53। इसका मतलब अंतिम अंक कितना आएगा भाई? 53 आएगा। ये संख्या जाएगी ना, तो अंतिम अंक 53 आएगा। इसके पहले क्या आएगा भाई? 52 आएगा। अब देखना ये 16 से विभाज्य, इसको 16 से भाग देना है, तो शेषफल कितना बचेगा? रिमाइंडर कितना बचेगा? ठीक है। देखो 100 और 3 48 हो गया, 4 बच गया, 32 हो गया, तो 133 बच गया। ठीक है। हाँ, तो ये 128 हो गया, तो शेषफल कितना बचेगा भाई? 5। भाई इसमें 16 का भाग लगाओगे तो शेषफल कितना बचेगा आपके सामने? 5। ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत थी और कुछ भी नहीं था। देखो ये सवाल देखो आप, बहुत प्यारा सवाल है। इसने बोला है 5, 1, 7, x और 3, 2, 4, ये किससे विभाज्य है भाई? 12 से। अब देखो भाई 12 क्या होता है? 12 होता है 3 × 4। क्या होता है? 3 × 4। तो ये संख्या देखो 4 से विभाज्य है क्या? 3 से विभाज्य है क्या? जो संख्या 3 से विभाज्य होगी और 4 से विभाज्य हो जाएगी तो वो संख्या क्या है? 12 से विभाज्य हो जाएगी। अब 4 क्या होता है भाई? 2 की पावर 2। देखो 2 अंतिम 2 अंक क्या 4 से विभाज्य है क्या? है भाई। अंतिम अंक किससे है? 4 से विभाज्य है। इसका मतलब है भाई 24 है, ये 4 से क्या है भाई? विभाज्य है। तो इसका मतलब अब आपको इसको 3 से विभाज्य करना है, केवल क्या करना है? 3 से विभाज्य करना है। देखो देखिए अब मुझे एक बात बताओ, ये संख्या है, इसको केवल आपको 3 से विभाज्य करना है। मुझे एक बात बताओ, पहले तो 3 से विभाज्य तो काट देते हैं भाई, ये कट गया, 4 2 6 कट गया भाई। हाँ, तो अब देखो ये 6 कट गया। अब देखो ये 3 से विभाज्य है, तो ये देखो 7 तो है, 7 में यूनिट डिजिट नहीं, अरे 7 का भाग लगाएंगे इसमें। देखो भाई 7 है, कितना बचा भाई? 7 + x ही तो बचा है, 7 + x ही तो बचा है आपके सामने। ठीक है। अब 7 में न्यूनतम छोटी संख्या, देखो न्यूनतम संख्या पूछिए, 7 में न्यूनतम संख्या। अब बताओ 7 में हम अगर 0 जोड़ दिया तो 7 ही रह जाएगा, तो 7 3 से विभाज्य नहीं होगा। तो 7 में आप 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 8, तो वो भी आए, इससे विभाज्य नहीं होगा। अब इसकी जगह आप कितना लिखोगे भाई? 2, तब ये जाके कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, और जो कि क्या है? 3 से विभाज्य है। अंकों का योग 9 करना है भाई। 7 तो हो गया, 7 में कितना जोड़े ताकि अंकों का योग 3 से विभाज्य हो जाए? तो 2 जोड़ना पड़ेगा ना भाई आपको। ठीक है। ये हाँ। तो भाई ये संख्या 4 तो पहले, 4 से विभाज्य तो पहले थी, क्योंकि 4 क्या होता है? अंतिम 2 अंक। देखो अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य है। अब आपको देखना है 3 से विभाज्य करने के लिए आपको इस x की जगह कितना रखना पड़ेगा। ठीक है भाई। हाँ, आगे बात करें, आ रही है आवाज तो? देखो देखिए आगे बात करते हैं इसके बारे में। देखो 4 अंकों की संख्या है जो 90 से विभाज्य है। भाई ये तो बहुत ही बढ़िया सवाल है मेरे प्यारे दोस्तों। हाँ, यहाँ पे हो गया x, यहाँ पे हो गया 9, 6,
8 और यहाँ पे क्या हो गया भाई y। अब देखो भाई ये 90 से विभाज्य, थोड़ा 90 को थोड़ा गौर करके पूरी नजरे से देखो, ये 9 मल्टीप्लाई 10 ही तो है। इसका मतलब है, इसका मतलब है ये इसने बोला है 90 से विभाज्य है, इसका मतलब इसमें 9 का भी भाग जा रहा है और 10 का भी भाग जा रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, 10 का भाग किसमें जाता है? जिसका लास्ट का अंक 0 हो। भाई अंतिम 0 अंक कितना होगा? 0 होगा तभी तो 10 का भाग जाएगा। मुझे एक बात बताओ, y का मान कितना हो गया? थोड़ा दिमाग लगाओ, 0 नहीं हो गया क्या यहाँ पे? ठीक है भाई, ये 10 से विभाज्य है, इसका मतलब है अंतिम अंक कितना आ रहा होगा भाई? 10 का भाग किसमें जाता है? जिसका अंतिम अंक 0 हो। तो भाई लास्ट का अंक 0 होगा, उसमें ही तो भाग जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पे y तो 100% क्या हो गया भाई? 0 हो गया। y तो 100% 0 है। अब आपको क्या देखना है? ये 9 से विभाज्य है। 9 से विभाज्य है तो अंकों का योग कर लो भाई, 4 5 9 कट गया, कट गया भाई। हाँ 7 और 2 9, ये 9 से 9 कट गया, और 6 3 9 कट गया। और अब देखो 8 और 4 12 है, 8 और 4 क्या है? चलो इसमें से एक दे दे, उधर एक दे दे तो इधर कितना हो जाएगा भाई? 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 3। तो इसका मतलब है हमारे पास बचा है 3। देखो y तो 0 है ना, 0 की कोई दिक्कत नहीं, 3 प्लस एक्स बचा है। अब x की जगह कितना मान रखें ताकि ये 9 से ही विभाज्य हो जाए? तो 6 रखना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। कितना रखना पड़ेगा भाई? 6। तो x का मान कितना आया भाई? x का मान आया आपके सामने 6। अब किसका मान पूछा है आपके सामने? इसका मान पूछा है। अब देखो y तो 0 है, y तो 0 है। अब 0 को 5 से गुणा करोगे भाई, x का मान हो गया 6, और इसको 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 24 ही तो आएगा। ठीक है, मान कितना आ गया आपके सामने? 24। अब देखो ये संख्या 72 से विभाज्य, 72 को देखो आप थोड़ा गौर करके देखो, 72 को हमेशा अभाज्य गुणनखंड में तोड़ो। 8 नाम 72, 8 नाम 72। अब देखो देखिए 72 से विभाज्य, इसका मतलब ये संख्या 8 से भी विभाज्य होगी। मैं आपको बात बताना चाहूंगा, 8 से विभाज्य है, 8 से विभाज्य भी होगी ये संख्या, इसका मतलब अंतिम 2 अंक, अंतिम 3 अंक 8 से भाग होना चाहिए। लेकिन आपको पता है अंतिम 3 अंक में एक अक्स, अक्स ये भाई पैर फंसा रहा है यहाँ पे। आप देखो ये इसको 9 से विभाज्य कर दे, इसको 9 से विभाज्य कर देते हैं एक बार के लिए, ठीक है भाई? 9 भी है ना। अब या तो आप 8 का चेक कर लो या फिर 9 का चेक कर लो। तो 8 का चेक करने जाओगे ना तो यहाँ पे आप संख्या 2 3 संख्या रख सकते हो, ठीक है भाई? तो दिक्कत आएगी, आप पहले 9 का चेक करो, ठीक है भाई? 9 का रूल लगो आप। देखो ये कितना हो गया भाई? अब मुझे एक बात बताओ, ये कितना हो गया? आप मुझे एक बात बताना, 11 और 11 कितना हो गया? 22, 22 हो गया। अब 22 में आप मुझे एक बात बताओ, 9 का भाग लगाओगे तो कितना बचाएगा? 4 बच जाएगा, 4 बच जाएगा। और 4 5 कितना हो गया? कट गया है 9। तो क्या बचा है आपके पास? x प्लस 2। तो x की देखो 2 में कितना जोड़े भाई? ये संख्या देखो 72 से विभाज्य, इसका मतलब ये 8 से भी विभाज्य और 9 से भी विभाज्य है। तो आप इसको 9 से विभाज्य कर लो भाई, 8 से ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो इसकी जगह कितना रखोगे भाई? 7 ही तो रखोगे भाई। x का मान कितना रखोगे भाई? 7। तो इसलिए ये x का मान कितना जाएगा? 7। यहाँ पे 7 रख के देख लो आप, चाहे तो आप रख के देख सकते हो, ठीक? 8 नाम 72, 3 बच गया, 8 चौक 32, तो ये इससे भी क्या हो जाएगी भाई? विभाज्य हो जाएगी, ठीक है भाई? हाँ, नोट कर लिया जाए ले। हाँ, x का मान क्या होगा यदि ये 7 अंक की? तो छोड़ो आप, 72 से विभाज्य, वही बात है भाई। यहाँ पे x है भाई, एक सेकंड, ये हो गया x है, और यहाँ पे कितना है भाई? 2 है। ये भाई साहब किससे विभाज्य है भाई? 72 से। अब 72 का मतलब होता है 8 गुणा 9, मतलब ये संख्या 9 से भी विभाज्य है, और किससे विभाज्य है भाई? हाँ 8 से भी विभाज्य। तो मैं हमेशा 9 के बारे में सोचूंगा, ठीक है भाई? हाँ 9 से विभाज्य, इसका मतलब ये 9 से तो विभाज्य होनी चाहिए भाई। 72 से है तो इसका मतलब 8 और 9 से, 9 से तो विभाज्य होनी चाहिए ना। तो इसको 9 से विभाज्य कर लेता हूँ मैं, पहले 9 से कट गया ये भाई, 9 से 9 कट गया भाई, 8 और 1 9 कट गया भाई, 7 और 2 9 कट गया। इसका मतलब 6 प्लस एक्स हुआ। अरे 6 और प्लस, अरे 6 में कितना जोड़े ताकि ये 9 से विभाज्य हो जाए? तो 3 ही तो जोड़ोगे भाई। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा आपके सामने? 3 आ जाएगा, ठीक है भाई?
ये 9 से विभाज्य हो गया। चाहे आप इसमें 3 रखे भी देख सकते हो भाई। हाँ, 8 7 तो 56, 7 बजाएगा, 8 9 72, ठीक है भाई। ये इससे भी क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। तो इसलिए आप हमेशा 9 से देखो आप, ठीक है। हाँ, अब देखो आपके सामने ये संख्या है। अब देखो कब आपको 9 से देखना है, कब इसको 8 से देखना है। देखो हर बार 9 से थोड़ी देखेंगे हम। देखो मैं आपको बताऊंगा कब तो आपको 8 से देखना है, कब आपको 9 से देखना है। 3 7 8 और वाई। मुझे एक बात बताओ, अब अंकों का योग करोगे, ठीक है। तो अब देखो आ रही थी एक्स एक्स, यहाँ पे केवल एक ही आ रही थी जो लुप्त है। एक्स एक ही संख्या आ रही थी, लेकिन यहाँ पे लुप्त संख्या कितनी है, 2 है। जब लुप्त संख्या 1 हो तभी आपको 9 से देखना है, वरना आपको 8 से ही देखना है। पहले इसको 8 से विभाज्य कर देते हैं, 8 से विभाज्य कर देते हैं। 8 से विभाज्य कब होता है, मुझे एक बात बताओ। तो इसमें 8 का भाग लगाओगे तभी तो होगा, 8 का भाग लगाओगे तभी तो होगा भाई 8 से विभाज्य। हाँ, 8 क्या होता है आपको पता होना चाहिए, 2 की पावर 3 है। तो अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग लगाओगे। देखो देखिए 8 नाम 72 हो गया, कितना बच गया भाई, 6 बच गया। और 6, अबे 6 के साथ 4 होगा तभी तो ये 8 से विभाज्य होगा भाई। 6 के साथ में क्या होगा भाई, 4 होगा, तभी तो ये देखो 8 नाम 72 हो गया, कितना बच गया भाई, 6, 6 बच गया। तो आगे 4 होगा तभी तो ये 8 से विभाज्य हो गया, क्योंकि 8 आंटी कितना होता है, 64 होता है ना भाई। हाँ, तो इसका मतलब है y का मान तो कितना आ गया भाई, जब आप इसमें जब आप इसमें भाग लगाओगे तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा y का मान कितना है भाई, 4, ठीक है। अब y का मान जब 4 आ गया तो आप x का मान आराम से निकाल सकते हो, ठीक है भाई। x का मान आप आराम से निकाल सकते हो, काटते जाओ। हाँ, पहाड़ों लेयर झूम जाओ भाई। ये कट गया 9। अब देखो देखिए, हाँ, और कौन सा कट रहा है आपके सामने, ये तो कट गया। तो विभाज्य करना है आपको, तो आप देखो मैं एक काम करता हूँ भाई, यहाँ से 4 से 1 तो इसमें जोड़ दूंगा तो ये कभी कट जाएगा। 4 से 1 इसमें जोड़ दूंगा तो ये भी कट जाएगा, तो वहाँ पे कितना बच गया, 2। 2 साथ में जोड़ दोगे तो ये भी कट जाएगा, तो कितना बचा है भाई, 3। तो 3 प्लस एक्स है। एक्स में कितना रखें ताकि ये हो जाए भाई, 6 रखना पड़ेगा आपको, 6 रखना पड़ेगा। तो एक्स का मान कितना आ गया भाई आपके सामने, 6 आ गया, ठीक है। आ गया आपके सामने। तो आपसे पूछा है √6, और ये पूछा आपसे आपसे भाई, तो ये हो जाएगा भाई 6 × 6, क्योंकि एक्स का मान 6 आया, प्लस आपके सामने कितना आया, ये 7 × 4, तो ये हो गया 36 प्लस 28, ठीक है। 64 का मान कितना हो जाएगा भाई, 8। इसका आंसर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है क्या, ये रहा, ठीक है। उसने करना है जब जब भाई जब 2 संख्या आ जाए ना तो आपको 8 चेक करना है, ठीक है। अगर एक संख्या है तो 8 में नहीं पढ़ना है, समस्या हो जाएगी, ठीक है। चाहे तो पढ़ के देख सकते हो भाई। आप बोलोगे यहाँ पे हम 3 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, 7 भी रख सकते हैं, ऐसे कुछ बोलोगे आप, हाँ, वो दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए आप 9 से देखो देखिए आगे करते हैं, इसको नोट कर लिया जाए पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो आगे बढ़ते हैं, देखो देखिए अब आपको समझ में आ जाएगा। और यह है आपके सामने 5 6 56 78, और आपके सामने है एक्स 41 और 68, और सही है ना, सही, 2 खा गए क्या बीच में, ये समस्या होती है भाई, ध्यान रखना। और लास्ट में क्या है भाई, वाई है। अब आपको पता होना चाहिए 72 क्या होता है भाई, 8 नाम 72 होता है ना भाई। अब देखो देखिए 2 संख्या है तो इसमें 9 का भाग, 9 से देखोगे ना तो समस्या समस्या है भाई जिंदगी में। तो आप देखो इसको 8 से देख लो, आप पहले 8 से देख लो ताकि y का मान पता कर सकते हो। 8 से देखा तो आपको पता है 8 अंटी 64 हो गया, 3 बच गया। 3 के आगे 2 होगा तभी तो 8 चौक 32 हो पाएगा, और 3 के आगे कितना होगा भाई, 2 होगा। हाँ, यहाँ पे हमने भाग लगाया, आपको पता है 8 क्या होता है, 2 की पावर 3,
हाँ, 8 का भाग लगाया तो 8 यानी 64 हो गया भाई, 3 बच गया। तो 3 आगे कौन सी संख्या होगी? देखो 8 का भाग देखो थोड़ा पहाड़े याद करो भाई। हाँ, अब 32 आता है ना भाई, इसका मतलब 3 के आखिर 2 होगा, तभी तो 8 से विभाज्य होगा। तो इसका मतलब y का मान 2 है। ठीक है भाई, हमने y का मान तो पता कर लिया भाई। अब x का मान के लिए आप काटते जाओ। हाँ, देखो काटते हैं। देखो, 4 5 9 गया भाई। ठीक है। हाँ, 7 और 9 भी कट गया, 7 और 2 9 कट गया, 6 और 3 9 भी कट गया ये भी, और 7 और 2 ये भी कट गया। अब मुझे एक बात बताओ, कितना बचा है आपके सामने? अगर इस 6 में से एक दे दूं इधर, तो ये भी 9 बन जाएगा, तो ये भी कट सकता है। तो यहाँ पे कितना बचा है भाई? 5। तो x+5 बचा है। तो x की जगह कितना रखे ताकि अंकों का योग 9 हो जाए? तो 4 रखना पड़ेगा, तभी तो हो पाएगा भाई। हाँ, तो x का मान कितना आया भाई आपके सामने? 4। y का मान 2 आया। तो मान रखते हैं भाई यहाँ पे 5 × 4 प्लस 8 × 2, ये हो गया 20, ये हो गया 16। तो आपके सामने कितना आ गया? ये 36, और 36 का मान कितना हो गया भाई? 6। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना आपको। दो संख्या आ रही थी इसलिए मैंने पहले 8 का भाग लगाया। ठीक है भाई। हाँ, तो वही बात है, वही दो संख्या आ रही है। अभी तक आपको समझ में नहीं आया तो देखो एक और सवाल देख लो आप। क्या आप लोग करोगे इसको? हाँ, करवाए दूँ भाई, आपके भरोसे तो हो गया भाई, फिर तो क्या एक्स। हाँ, अब इसमें देखना है आपको, ये 72 से विभाज्य है क्या? 72 से, तो ये 8 और 9, और दो संख्या है, दो अचर है। ठीक है भाई, दो लुप्त संख्या है, इसलिए आप 9 का नहीं लगाओगे, पहले 8 का लगाओगे। और 8 का कब लगाना है भाई? देखो, जो लास्ट में संख्या आ जाती है ना, तब आपको 8 का लगाना है। अब मुझे ये बात बताओ, हाँ, 8×6 = 48 होता है, एक बच गया। अब एक के पास में कितना होना चाहिए? 6, तभी तो 8×2 = 16 होगा। तो एक्स का मान तो हो गया भाई 6। ठीक है, एक्स का मान हो गया 6। देखो देखिए, हाँ, अब जब एक्स का मान 6 है तो वाई तो आप निकाल सकते हो। अंकों का योग देखो 9 हो रहा है। ठीक है, 7 और 2 9 हो रहा है। देखो ये 6, और ये 6 और 3 9 हो रहा है, 9 भी कट गया। अब देखो कितना बचा भाई? 5, 5 बचा ना। तो y और इधर हो गया 5। तो अंकों का योग 9 करने के लिए y की जगह कितना रखना पड़ेगा भाई? 4। ठीक है, तो y का मान कितना आ गया आपके सामने? 4 आ गया। अब आपको किसका मान ज्ञात करना है? 5x - 4y। तो ये हो जाएगा, x की जगह है 6, तो ये हो गया 30, ये हो गया 4×4 = 16। तो आपके सामने आ रहा है भाई 14। ठीक है भाई, ये बात समझ में आपको? हाँ, चले। वही 72 की बात करते हैं, 72 की। अब देखो थोड़ी संख्या अलग आई है। ठीक है, 72 आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगा भाई, लेकिन ये थोड़ा बार बार ज़्यादा आता है इसलिए, है ना। सवाल करो ताकि आपकी दिमाग की नसें खुले। जब नसें खुल जाएगी ना, तो सवालों का नशा चढ़ जाएगा आपकी। ठीक है, और जो दूसरा नशा चढ़ रखा है वो उतर जाएगा। ठीक है। हाँ, देखो देखिए, अब ये 72 से विभाज्य है, तो इसका मतलब वो 8 से भी होनी चाहिए और 9 से भी होनी चाहिए। ठीक है भाई। अब देखो देखिए, यहाँ पे मैं y के y के संभावित सबसे बड़ा मान, y का सबसे बड़ा मान ज्ञात करना है आपको। y का जो सबसे बड़ा मान है वो ज्ञात करना है। अब देखो देखिए, y को आपको सबसे बड़ा रखना है, तो इसका मतलब x को सबसे छोटा रखना पड़ेगा ना भाई। x को क्या करना पड़ेगा? सबसे छोटा। अब x का मतलब सबसे छोटा का मतलब है, x की जगह आप सबसे छोटा कितना होता है? 0 होता है। देखो, क्या ये रख सकते हो क्या? क्या ये रख सकते हो क्या भाई? y को सबसे बड़ा मान, y का संभावित तो सबसे बड़ा मान चाहिए आपको, दूसरा अंक सबसे छोटा रखना पड़ेगा ना भाई। ठीक है। हाँ, क्यों? अगर मान लेते हैं आपके पास x+y है, अंकों का योग आपको, जैसे मान लेते हैं भाई आप यहाँ पे आ गया 3 आ गया, तो अंकों का योग कितना चाहिए आपको? 6 चाहिए ना। कितना चाहिए भाई? अंकों का योग 9 चाहिए, तो यहाँ पे 6 रखोगे ना। तो 6 रखोगे तो अब आपको y बड़ा लेना है, y सबसे बड़ा लेना है।
तो एक्स को आप क्या लोगे, जीरो ही तो लोगे, छोटा ही तो लोगे, ठीक है। इसका मतलब है एक को बड़ा रखने के लिए दूसरे को छोटा होना ही पड़ेगा। अब देखो छोटा क्या हो सकता है, या तो जीरो रख के देख लो आप। हाँ, ये देखो, देखिए इसमें देखो 64 हो गया। देखो देखिए, आप लगोगे तो 64 बच गया, 62, 62 में भाग नहीं जाता है। इसका मतलब आप जीरो नहीं रख सकते। इसका मतलब आप कितना रख सकते हो, यहाँ पे जीरो नहीं रख सकते। इसका मतलब आप कितना रख सकते हो यहाँ पे, क्या एक रख सकते हो क्या? हाँ, रख सकते हो क्या? हाँ, रख सकते हो, यहाँ पे आप एक रख सकते हो, यहाँ पे आप एक रख सकते हो, ठीक है भाई, रख सकते हो। और कितना रख सकते हो आप, मुझे एक बात बताओ, इसकी जगह और कितना रख सकते हो? एक बात बताओ, इसकी जगह आप कितना रख सकते हो? एक रख सकते हो, ठीक है भाई। हाँ, अठी अंटी 64 बच गया, 7 8 9 72, ठीक है भाई। हाँ, अब क्या इसकी जगह दो रख सकते हो क्या? नहीं रख सकते। क्या पाँच 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 रख सकते हो इसकी जगह, ठीक है, ठीक है। देखो देखिए क्यों, देखो 8 नाम 72, 3 बच गया, 8 चौक 32, ठीक है। इसकी जगह 5 भी रख सकते हो आप इसकी जगह और क्या संख्या रख सकते हो क्या? हाँ भाई, 9 भी रख सकते हो। क्यों? 8 नाम 72 हो जाएगा। हाँ, 9 रख सकते हो क्या? हाँ भाई, 9 रख सकते हो भाई, 8 नाम 72 हो जाएगा, फिर 7 बजाएगा, 8 नाम 72 हो जाएगा। इसका मतलब है इसकी जगह आप एक भी रख सकते हो, 5 भी रख सकते हो और 9 भी रख सकते हो। इस एक्स की जगह ये रख सकते हो, तब तो ये संख्या 8 से विभाज्य होगी, वरना नहीं होगी। अब देखो देखिए, अब देखो आप, अब इसने बोला है ये संख्या किससे विभाज्य है भाई? 9 से भी विभाज्य है। तो 9 से विभाज्य कर लेते हैं भाई। ये 9 कट गया, ये 9 कट गया, 7 और 2 9 कट गया भाई। और देखो 5 और 3 8, 8 8 16। आप देखो आप, कट गया ये तो। 5 और 3 8 हो गया भाई, ठीक है। चलो आप इस तीन में से ले लो भाई, तीन में से दो ले लो। आप ऐसे देखो, ये 10, 7 और 3 10 और 8 18, तो इसका मतलब ये कट गया, क्या बच गया? 5, 5 बच गया। तो इसका मतलब हो गया, आप देखो x प्लस वाई प्लस 5। अब अंकों का योग, अंकों का योग या तो हम कितना कर ले भाई, अंकों का योग या तो हम कर लेते हैं 9 कर ले, या तो अंकों का योग कितना हो जाए 9, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं अंकों का योग कितना हो जाए भाई, देखो 18 हो जाए। कितना हो जाए भाई? 18 हो जाए भाई, 18 भी कर सकते हैं। अब y को बड़ा रखना है आपको, y को बड़ा करना है तो अंकों का योग भी आपको बड़ा ही लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब है, आप मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, 5 है, 5 है। हाँ, देखो या तो आप एक रख सकते हो, अगर आपने यहाँ पे एक रखा और यहाँ पे कितना है 5 है, क्या 18 हो पाएगा? तो यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा? ज्यादा से ज्यादा क्या रख सकते हो भाई? 9 रख सकते हो ना भाई। भाई बड़ा सा बड़ा अंक कितना रख सकते हो भाई? 9 रख सकते हो। तो ये कितना हो गया भाई? 6 हो गया। तो 18 के लिए कितना होना चाहिए? 12। भाई 12 होगा तभी तो ये 18 हो पाएगा, तो आप 12 तो रख ही नहीं सकते। क्या 12 रख सकते हो क्या? नहीं रख सकते। इसका मतलब आप ये एक वाला नहीं ले सकते। अब मुझे एक बात बताओ, अब देखो एक्स का मान आप 5 ले सकते हो, एक्स का मान कितना ले सकते हो? 5। अब इधर भी 5 है भाई, तो यहाँ पे कितना रखोगे भाई? 8 रखोगे ना। यहाँ पे कितना रखोगे? 8 रखोगे। भाई एक्स का मान कितना होगा भाई? 5 यहाँ से, तो 5 पहले से, ये तो 10 हो गया। तो कितने की कमी है भाई? 8 की तो है। तो यहाँ पे देखो y का बड़ा से बड़ा मान कितना हो सकता है भाई? 8 हो सकता है, 9 नहीं हो सकता है। इसका मतलब है x का मान 5 हो गया, y का मान कितना हो गया? 8 हो गया। तो ये हो गया आपके सामने 3x प्लस वाई का मान निकालना है। तो x का मान हो गया 5, तो ये हो गया भाई 15, और ये हो गया 8। तो कितना आ जाएगा आपके सामने? 23 आ जाएगा, ठीक है भाई। हाँ, देखो देखिए, अब ये आपके सामने 11 से विभाज्य है। देखो 11 का विभाज्यता का रूल आ गया आपके सामने। तो आपको ये ध्यान रखना है, सम स्थान पे आने वाले अंकों का योग करना है और विषम स्थान पे आने वाले अंकों का योग करना है। तो आप देखो विषम स्थान पे आने वाले, देखो पहले तो 8 और 3 11, हाँ 11 और 3 14 और 4 18, 18 है। यहाँ पे देखो x और 9, 9, ठीक है। 9 और ये कितना हो गया? 15। अब 15 प्लस x हो गया। अब देखो देखिए, x की जगह कितना मान रखे ताकि इन दोनों का अंतर कितना आ जाए भाई? इन दोनों का अंतर कितना आ जाए भाई? 0 आ जाए, 0 आ जाए या 11 आ जाए, तो हम तो 0 ही कर लेते हैं।
भाई एक्स की जगह हम 3 रखेंगे, एक्स की जगह कितना रखेंगे भाई 3, तभी तो ये कितना हो पाएगा 18, और 18 और 18 में से जाएगा तभी तो जीरो आ पाएगा। तो एक्स की जगह कितना रखोगे भाई 3 रखोगे। ठीक है भाई, नोट कर लिया जाए। हाँ, और सवाल करते हैं, घबराते क्यों है एक तो। हाँ, ये भी 11 से विभाज्य है, तो आपको स्टार की जगह पता करना है कितनी कौन सी संख्या आएगी भाई। ठीक है, एक सेकंड। हाँ, क्यों मर गया भाई। देखो, आपके सामने ये संख्या है 9, 4, यहाँ पे है भाई स्टार मान लेते हैं या फिर एक्स मान लेते हैं। ठीक है, 2, 3, 5, 7, ये किससे विभाज्य है भाई 11 से। तो विषम स्थान पे आने वाले अंकों का योग देखो आप तो पहले, ये हो गया भाई 10, 10 और प्लस एक्स, और ये हो गया 19। तो ये यहाँ पे आ रहा है भाई 19 प्लस एक्स आ रहा है। यहाँ पे कितना आ रहा है भाई आपके सामने 5 और देखो 6 है ना, 5 और 2 7 और 4 11, 11 आ रहा है। अब देखो देखिए, अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, एक्स की जगह कितना रखे हैं ताकि इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना आ जाए, जीरो आ जाए। देखो जीरो तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे बड़ी संख्या है, यहाँ पे छोटी संख्या है। अब बड़ी में भी कुछ और जोड़ना है तो जीरो तो आ ही नहीं सकता। अगर इधर जोड़ने की बात होती तो जीरो लेके आ सकते थे। ठीक है भाई, हाँ, तो जीरो तो आ ही नहीं सकता। आप देखो 11, इसका योग कितना हो जाए 11 हो जाए। तो आप मुझे एक बात बताओ, एक्स की जगह कितना रखोगे। हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, क्या 22 में से 11 घटाएंगे तो 11 नहीं आएगा क्या। अब भाई इन दोनों का योग हम 22 कर लेते हैं, 22 में से 11 घटाएंगे तो कितना आएगा, 11 ही तो आएगा भाई। ठीक है, इसका मतलब कितने की कमी है यहाँ पे भाई, 3 की तो कमी है, 3 की तो कमी है। तो एक्स की जगह कितना रखोगे भाई 3। आगे बात सुन में, देखो देखिए, ये भी भाई 11 से विभाज्य है, तो आपको तो रूल पता होना चाहिए भाई। तो ए और 6 और ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, 11 से विभाज्य है तो विषम स्थान पे आने वाले ए और ए, 2a और प्लस 3, तो आपके सामने आ रहा है भाई 2a प्लस 3 आ रहा है। ठीक है भाई, ये आ रहा है। ठीक है, अब देखो इधर कौन सा आ रहा है, 8 और 6 14 और 7 21। ठीक है, 21 आ रहा है, 21 है। अब देखो देखिए, अब देखो आपको लग रहा होगा ये बड़ी संख्या है और ये क्या है, ये भी बड़ी संख्या है। या तो या इन अंकों का योग हम कर लेते हैं 11 या कर लेते हैं 0। देखो 11 करोगे, मुझे एक बात बताओ, 11 करोगे तो 11 कब हो पाएगा, जब आप बताओ 11 कब हो पाएगा, जब 21 में से हम 10 घटा लें। 21 में से 10 घटाएंगे तभी तो अंकों का योग कितना हो पाएगा, 11 हो पाएगा ना। क्या अब इसका मान 10 आ सकता है क्या, मुझे एक बात बताओ, इसका मान 10 आ सकता है क्या। देखो, इसकी जगह अगर आपने 4 रखा, देखो 3 रखा, 3 रखा, एक की जगह 3 रखा, तो 3 दूनी 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 ही हो जाएगा, 10 तक तो पूछ ही नहीं पाएंगे। अगर 4 रख दिया आपने, देखो अगर 3 रखा तो कितना हो गया, 3 दूनी 6 और 3 9 हो गया। अगर 4 रख दिया, 4 दूनी 8 और 3 11, इसका मतलब 10 तो आ ही नहीं सकता इसका। ठीक है, तो इसका मतलब है अंकों का योग आप 11 नहीं लेके आ सकते। अब अंकों का योग 0 लेके आ सकते हो भाई, इसको 21 बनाओ। अरे भाई, अब इसको 21 बना सकते हैं क्या, देखो देखिए, इसका मतलब है, अगर मुझे एक बात बताओ, देखो अगर इसकी जगह 9 रख दूं तो 9 दूनी कितना हो गया 18, 18 और 3 कितना हो जाएगा 21। तो इसका मतलब है ए का मान कितना है भाई, भाई 9 रखोगे यहाँ पे, ए की जगह आप 9 रखोगे तो यहाँ पे 21 हो जाएगा, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 21, तो कितना आ रहा है भाई 0। तो इसका मतलब ये 11 से ही विभाज्य हो जाएगा। तो ए का मान कितना है आपके सामने, 9 आया। ठीक है, 9 आया, क्योंकि आप देखो भाई, ये सम संख्या है, 2 से विभाज्य है ना भाई। भाई 2 का मल्टीप्लाई है, सम संख्या है, सम संख्या में विषम संख्या जोड़ोगे तो हमेशा विषम संख्या ही तो आएगी। ठीक है, ये है बात, कहने की बात ये है। ठीक है, ले भाई आगे। हाँ, देखो देखो, मुझे एक बात बताओ,
ये है, ये 11 और 72 से विभाज्य है। देखो ये संख्या तो 11 से विभाज्य है, पहले तो 11 वाली देख लेते हैं। आपके सामने ये है भाई x, ये है x, ये है आपके सामने 3, 5, 2 और 4। ये किससे विभाज्य है भाई? 11 से विभाज्य है। ये 11 से विभाज्य है तो इसमें रूल लगा लेते हैं हम। ये कितना हो गया भाई? 10, 10 और 3 13। ये कितना हो गया भाई? 7 और x, ठीक है, तो ये हो गया 7 प्लस x। तो हम एक काम करेंगे भाई, अंकों का योग 0 कर लेते हैं। भाई अंकों का योग कितना कर लेते हैं? 0 कर लेते हैं। यहाँ पे 13 है, साथ में कितना जोड़े ताकि यहाँ पे भी 13 हो जाए, फिर अंकों का योग कितना हो जाए भाई? 0 हो जाए। तो यहाँ पे x की जगह हम रखेंगे 6, तो अंकों का योग कितना आ जाएगा भाई? दोनों का अंतर कितना आ जाएगा भाई? 0 आ जाएगा, ठीक है भाई। और 0 11 से विभाज्य है, तो इसका मतलब है x का मान कितना है आपके सामने? 6 आ गया। अब ऐसे देखो, ये 72 से विभाज्य है। कौन सी संख्या आपके सामने? 1 2 5 7 और y और 4, ये 72 से विभाज्य है। अरे 72 से है 8 नाम 72, तो मैं इसमें 9 का देखूंगा, क्योंकि एक ही तो संख्या है भाई। भाई एक संख्या हो तब आपको 9 का देखना है, ठीक है भाई। हाँ, कितना था यहाँ पे भाई? 4। भाई एक संख्या इसलिए 9 का देखेंगे। देखो ये कट गया, 7 और 2 9 कट गया, 5 और 4 9 कट गया। अब एक है, 1 प्लस वाई है, वाई की जगह कितना रखोगे भाई ताकि ये संख्या कट जाए? सही तो लिखा ना भाई, 12 57 4, ठीक है। हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, एक की 8 8 लिखोगे तभी तो अंकों का योग कितना हो पाएगा भाई? 9 तो हो पाएगा। तो वाई का मान कितना आ गया भाई? 8 आ गया। तो अब इसको मान निकालना है, 5x माइनस 2y। एक्स का मान तो आया आपके सामने 6 और वाई का मान आया आपके सामने 8, तो ये आ गया 30 और ये हो गया आपके सामने 16। तो इसका मान कितना आया भाई? 14, ठीक है। अरे कर लोगे, आराम से हो जाएगा ये तो, इसमें क्या है भाई। देखो देखिए, अब आपके सामने ये है जो 99 से विभाज्य है, ठीक है भाई। ये जो संख्या है किससे विभाज्य है भाई? 99 से। ये हो गया भाई x, और ये हो गया भाई 6, और ये हो गया भाई y, और ये हो गया भाई 8, और ये हो गया भाई z, और ये हो गया 9। किससे विभाज्य है भाई? ये है 99 से विभाज्य है, ठीक है। 99 से विभाज्य, इसका मतलब क्या होता है? 9 मल्टीप्लाई 11। तो क्या इसमें आप 9 का चेक करोगे या फिर 11 का? हाँ, क्या इसमें 9 का चेक करोगे या फिर 11 का? देखो आप दोनों का भी चेक कर सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है, कोई विपत्ति नहीं है, ठीक है भाई। देखो देखिए, पहले तो आप देखो, ये एक संख्या छोड़ के एक संख्या आ रहा है ये, तो इसमें 11 का लगाओ, क्योंकि ये सारे एक साथ पूछ रहे हैं ना, ये एक साथ पूछ रहे हैं। देखो ये x प्लस वाई जेड, तो ये सम स्थान पे आ रहे हैं। देखो आप, ये 2 पे आ रहा है, ये 4 नंबर पे, ये 6 नंबर पे आ रहा है। इसका मतलब आप 11 का लगोगी तो सीधा आंसर मिल जाएगा, 9 की लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो अब आप देखो, ये है 9 8 17, और ठीक है 6 23, 23 और 8 31, 31 और 7 कितना हो गया भाई? 38 हो गया, 38 हो गया। और यहाँ पे देखो x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब देखो देखिए, कुछ ऐसा करें, मुझे एक बात बताओ, कुछ ऐसा करें। हाँ, अब देखो, आप देखो अंकों का अंतर, या तो हम लेके आ जाए भाई, देखो 33, 33 11 से कटता है ना भाई, तो इसका मतलब इसमें से अगर मैं 5 घटा दूं, भाई इन तीनों का योग ही तो पूछा है, अगर इन तीनों का योग अगर 5 आ जाए, इसका मतलब क्या है? अगर 38 में से मैं 5 घटा दूंगा तो क्या आ जाएगा? 33 आ जाएगा। वो 11 से क्या हो जाएगा? विभाज्य हो जाएगा। 11 से क्या हो जाएगा? विभाज्य हो जाएगा। लेकिन ये 9 से विभाज्य नहीं हो रहा, क्योंकि अंकों का योग देखो भाई, यहाँ पे तो 38 है और यहाँ पे कितना है भाई? 5 है। भाई ये 38, देखो ये टोटल कितने हो गए? 38 हो गए। भाई विषम स्थान पे आने वाले अंक कितने हो गए? अंकों का योग कितना हुआ? 38 हुआ। सम स्थान पे आने वाले अंकों का योग कितना ले रहे हैं हम? 5 ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये देखो, देखिए कितना हो गया आपके सामने भाई? 43 हो गया भाई। भाई इन दोनों अंकों का योग जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 43। क्या 43 करता है क्या? नहीं करता। तो इसका मतलब आप 33 नहीं बना सकते। क्या हम यहाँ पे भाई, यहाँ पे क्या हम ये बना सकते हैं क्या? 22। क्या 22 बना सकते हैं क्या? तो यहाँ पे 5 तो नहीं ले सकते आप। 22 बनाने के लिए तो यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा भाई? 38 में से कितना घटाएं ताकि 22 आ जाए? तो आपको इन दोनों का योग कितना लेना पड़ेगा भाई? 16। कितना लेना पड़ेगा भाई? 16। अब मुझे एक बात बताओ,
16 लोगे, देखो 38 में से आप 16 घटाओगे तो कितना आ जाएगा भाई? 22 आ जाएगा। आ जाएगा भाई, 22 आ जाएगा। अरे आ जाएगा ना। मुझे एक बात बताओ, 38 में से 16 घटाओगे तो कितना आ गया आपके सामने? 22 आ गया। क्या वो 11 से करता है? हाँ करता है। अब अंकों का योग भी देख लो। अब देख लो आप, 8 देखो, 8 और 1 9, और 6 और 3 9, अंकों का योग भी 9 से कट रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कितना लोगे आप? देखो देखिए 16 लोगे। इसका मतलब इसका मान ही तो पूछा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इसका मान कितना है भाई? 16 आया है। ठीक है, ये आगे होगी बात समझ में? चलो भाई आगे चलते हैं। हाँ, ये है किससे विभाज्य है भाई? 44 से विभाज्य है। 1 5 1 एक्स, सॉरी, एक्स एक्स और एक एक और वाई और हेलो हेलो। हाँ, एक सेकंड भाई रुकोगे? हाँ भाई, देखो देखिए इधर देखो, अब आज आवाज आ रही है प्रॉपर? ठीक है भाई, देखो देखिए, ये किससे विभाज्य है भाई? 44 से विभाज्य है। 44 का मतलब क्या होता है भाई? 11 × 4। ठीक है, तो आप इसमें 11 का लगाओ पहले, क्योंकि आपको पता है एक संख्या छोड़ के एक आ रहा है। अगर दोनों साथ में होते तो हम 4 का लगाते भाई। ठीक है, तो आप देखो ये कितना हो गया भाई? 3, 3 और 5 8। यहाँ पे तो 8 आ रहा है, और यहाँ पे कितना आ रहा है भाई? एक्स प्लस वाई प्लस 1 आ रहा है। इसका मतलब इसका अंतर 0 लेके आना है। इसका अंतर 0 लेके आना है, तो एक तो पहले ही सही है। अगर इसका मान 7 आ जाए, इसका मान कितना आ जाए भाई? 7 आ जाए। अगर इसका मान 7 आ जाए तो क्या ये 0 बन जाएगा भाई? 0 बन जाएगा ना। हाँ, अभी दोनों का मान कितना लेके आना है भाई? 7 लेके आना है। 7 लेके आना है, लेकिन y को ऐसा मान रखना है ताकि ये किससे हो जाए भाई? देखो 4 से भी विभाज्य होना चाहिए भाई। 4 से विभाज्य कब होगा? जब अंतिम दो अंक, अंतिम दो अंक कितना होना चाहिए भाई? भाई अंतिम दो अंक किससे विभाज्य होना चाहिए भाई? आपके सामने 4 से विभाज्य होना चाहिए। इसका मतलब आपको ये दोनों कंडीशन अप्लाई करनी है। अब मुझे एक बात बताओ भाई, यहाँ पे आप 1 रख सकते हो तो यहाँ पे कितना जाएगा भाई? 5, ओ सॉरी 6। यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई? 6 आ जाएगा भाई, 6 आ जाएगा ना। हाँ, तो अब देखो, अब 1 रख दिया आपने, तो देखो एक यहाँ पे 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा भाई? 12। 12 भी क्या होता है भाई? 4 से विभाज्य होता है। ठीक है भाई। हाँ, तो एक तो ये मान देखो, देखिए x की जगह 1 है, y की जगह 1 है और 6 है। अरे भाई इन दोनों का योग, भाई एक तो आपको इसमें 11 का भी रूल लगाना है और 4 का, दोनों रूल लगाने हैं साथ में। 11 का रूल के लिए आपको इसका अंतर 0 लेके आना है। तो देखो यहाँ पे 8 है, तो इधर भी 8 बना दे तो अंतर 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब इन दोनों का योग कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। और 7 ऐसे करो ताकि यहाँ पे y का मान, अगर मान लेते हैं y की जगह आपने 2 रख दिया तो यहाँ पे 22 हो जाएगा। क्या 22 कटता है क्या? 4 से नहीं कटता ना, तो 2 नहीं रख सकते आप। 3, 3 रख सकते हो भाई? हाँ रख सकते हो। 4 रख सकते हो क्या? नहीं रख सकते। क्या 5 रख सकते हो क्या? 5 भी रख सकते हैं। 6 नहीं रख सकते। अब 6 भी नहीं रख सकते। 6 नहीं रख सकते तो 7, हाँ भाई 7 रख सकते हो। ठीक है, ये मान रख सकते हो 4 y की जगह। ठीक है भाई, y की जगह ये मान रख सकते हो। तो x की जगह कितना जाएगा? यहाँ पे भी, यहाँ पे कितना जाएगा भाई? 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इसे पूछा है x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। अरे सीधी सी बात है, ये तो सीधा सीधा है भाई। x प्लस वाई का मान कितना आना चाहिए भाई? 7 ही तो आना चाहिए। कहाँ जा रहे हैं हम आगे? अरे कुछ नहीं करना है, अब तो ये हटो, थोड़ा ध्यान नहीं दिया भाई। आपको से x प्लस वाई पूछा है, ठीक है? अब तो ये छोड़ो, x प्लस वाई का मान पूछा है ना। बस सीधी सी बात है, कहानी है इसमें। आप देखो, देखिए आप देखो, ये 15 है, ये आपके सामने x है और 1 है, और ये आपके सामने y है और ये 2 है। ये कितना है? 2 है। आप देखो ये एक छोड़ के ये सेम स्थान पे आ रहे हैं, ये दोनों सम स्थान पे आ रहे हैं, इसलिए आप इसमें सीधा 11 का रोल लगा दो। ठीक है भाई। हाँ, ये कितना हो गया भाई? 3, 3 और 5 8, और ये कितना हो गया आपके सामने? हो गया x प्लस वाई प्लस 1।
भाई ये 11 से देखो 44 से विभाज्य है, इसका मतलब वो 11 से भी विभाज्य है, 4 से भी। ये 4 तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, केवल आप 11 का रो लगाओ इसमें। अब मुझे एक बात बताओ, 11 से विभाज्य करने के लिए इसका अंतर कितना लेके आना पड़ेगा आपको? 0 लेके आना पड़ेगा। तो उसके लिए इसको इसकी जगह आप कितना रखोगे भाई? भाई इधर 8 है तो इधर भी 8 बनाना पड़ेगा, इधर एक तो है, ये तो 7 की तो कमी है। तो x प्लस वाई की जगह कितना मान आएगा भाई? 7। बस ठीक है, यहाँ पे देखो आप। हाँ, अब ये है तो x का मान ज्ञात करना है। मुझे एक बात बताना, 6 9 6 1 3 0 8 0 8 है। तो आपको ये 11 से विभाज्य है, ये 88 से विभाज्य है। तो 88 के लिए आप क्या करोगे भाई? क्या आपको पता है 11 मल्टीप्लाई 8 होता है? तो आप पहले 11 का रूल लगा लो, क्योंकि एक ही संख्या है ना भाई। तो आप देखो, ये हो गया भाई 8, हो गया भाई। हाँ, 8 प्लस एक्स हो गया, 8 और 1 9, 9 और 6 15। तो यह आया आपके सामने 15 प्लस एक्स। इधर कितना आया आपके सामने? 0 और 3, और ये हो गया 9 12। अब मुझे एक बात बताओ, 12 है, इसका मतलब ये संख्या, इसका मतलब अंतर आप 0 तो लेके आ नहीं आ सकते, ठीक है भाई। तो आप कितना अंतर लेके आ सकते हो? 11 लेके आ सकते हो भाई। दोनों का अंतर ऐसा करे ताकि इन दोनों का अंतर कितना आ जाए भाई? 11 आ जाए, तभी तो ये 11 से विभाज्य होगा, ठीक है। अब 11 आ जाए से 22 में से 22, 12 किस में से घटाए हम बताओ दे? हाँ भाई, 23 में से 22 12 घटाओगे तभी तो 11 आ पाएगा, ठीक है। इसका मतलब है इन दोनों का योग कितना आना चाहिए आपके सामने? 23। 23। अब देखो 15 में कितना जोड़ो? 23 आ जाए, ठीक है। तो 8 जोड़ना पड़ेगा ना। अरे कितना जोड़ना पड़ेगा? 8। अब 8 रख सकते हो इसकी जगह, कितना रख सकते हो भाई? 8 रख सकते हो, ठीक है। अब कोई सोच रहा है भाई अंतर इसका 22 लेके आ जाए, तो 22 लेके आ जाए तो भाई इसकी जगह x की जगह 8 से बड़ी संख्या रखनी पड़ेगी। कि 8 से बड़ी संख्या दिख रही है क्या ऑप्शन में? नहीं दिख रही। तो सीधा ही है, इसमें केवल 11 का ही आपको चेक करना था, ये 8 तो कंफ्यूज करने के लिए दिया था। अगर एक संख्या आ जाए तो आप सीधी जो अभाज्य संख्या होती है ना, अभाज्य संख्या, उसका मल्टीपल चेक किया करो बेस, ठीक है। हाँ देखो यहाँ पे, हाँ चले आगे। तो बात करते हैं आगे। देखो आपके सामने ये है किससे विभाज्य है? 88 से विभाज्य है। लेकिन मैं इसमें 11 का लगाऊंगा क्योंकि ये दोनों एक ही स्थान पे आ रहे हैं। बात खत्म, 8 का तो मैं लगाऊंगा ही नहीं, ठीक है। एक्स, और ये हो गया भाई 4, ये हो गया भाई वाई, और ये हो गया भाई 2। ये कितना हो गया भाई? 2 हो गया। तो आप देखो एक्स और वाई का मान ज्ञात करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए आप देखो, देखिए ये दोनों एक ही स्थान पे आ रहे हैं, इसलिए आप 11 का रूल लगाओ। ताकि देखो पहले तो ये हो गया भाई 6, 6 4 10, और 10, और 10 और 0 कितना हो जाएगा भाई? 10 हो जाएगा। इधर देखो आप, x प्लस वाई, और ये हो गया 7 और 2 9। तो ये हो जाएगा भाई आपके सामने 9 प्लस एक्स प्लस वाई। अब कोई सोच रहा है इसका अंतर 0 बना ले। तो 0 बनाने के लिए आप मुझे एक बात बताओ, हाँ इसका मान 0 बनाने के लिए आप मुझे एक बात बताओ, इसका मान कितना रखोगे? यहाँ 9 तो है ही, क्या इसका मान 1 रख सकते हो क्या? हाँ, क्या इसका मान 1 आ सकता है क्या? हाँ बताओ देखिए। भाई दोनों का अंतर सही तो किया ना, कहाँ पे कोई मिस्टेक तो नहीं? एक बार देख लेते हैं। कोई छोड़ तो नहीं गया भाई? हाँ, तो देखिए भाई, भाई अंतर 0 करने के लिए यहाँ पे 1 रखना पड़ेगा, या फिर हम कह सकते हैं ये संख्या बड़ी ले लें, ये बड़ी संख्या ले लें, तो छोटी मान लेते हैं 10। तो आप मुझे एक बात बताओ, 21 में से 10 जाएगा, इसका मतलब है इसको 21 बनाना पड़ेगा आपको। 21 में से 10 जाएगा तभी तो 11 बच पाएगा, 11 से ही विभाज्य होगा। देखो देखिए, इसका मतलब है या तो इसका योग, या तो आप 1 ले सकते हो, या फिर कितना ले सकते हो भाई? 21 ले सकते हो, ठीक है भाई। अब 21 में से आप मुझे एक बात बताओ, 21 ले सकते हो भाई, 21 में से 10 जाएगा तभी तो 11 बच पाएगा। अब देखो 21 में से 9 तो चले गया, 9 तो है ही भाई इसमें। हाँ, ये कितना है? 9 तो है ये। तो अभी इन दोनों का योग कितना आ जाएगा आपके सामने? हाँ, दोनों का योग कितना आएगा भाई? 12 ही तो आएगा।
इसका मतलब है x प्लस इसका मान एक भी हो सकता है, x प्लस वाई का मान एक भी ले सकते हो, और x प्लस वाई का मान आप कितना ले सकते हो भाई, 12 भी ले सकते हो। ठीक है भाई। हाँ, कंडीशन सेटिफाई करो भाई। एक कब आ सकता है, या तो या फिर y तो आप एक ले लो, ये कितना ले लो आप, जीरो ले लो, या फिर ये जीरो ले लो या एक ले लो, ये कंडीशन लग सकती है भाई। हाँ, ये लाइटों की आपको कुछ एहसास हो रहा है क्या, लाइटें ऐसे क्यों कर रही है भाई। हाँ भाई, देखो देखिए, तो आपके सामने ये कंडीशन है, या तो आप इन दोनों को क्या बना सकते हो भाई, जीरो बनाने के लिए आपको यहाँ पे इन दोनों का योग एक ले सकते हो, या फिर इसका योग अंतर अंतर 11 करने के लिए आप यहाँ पे कितना ले सकते हो भाई, 21 ले सकते हो। ठीक है भाई। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें किसका रूल लग रहा है, एक बार इसको छोटा करना पड़ेगा भाई। ठीक है, एक सेकंड रुको, मुझे एक बात बताओ, इसमें किसका रूल लग रहा है भाई। आपके सामने ये संख्या है 7 4 एक्स, और यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, 4, यहाँ पे कितना हो गया भाई आपके सामने y, और ये हो गया 2। इसमें आपके सामने 88 का रूल लग रहा है। इसका मतलब इसमें 11 का भी भाग जाना चाहिए, और किसका भाग जाना चाहिए भाई, 8 का। 8 का भाग के लिए देखो देखिए, इस अंतिम तीन संख्या में 8 का भाग जाना चाहिए। अब देखो देखिए, इस y की जगह कितना कितना मान रख सकते हो आप, मुझे एक बात बताओ, y की जगह आप कौन सा मान रख सकते हो, ताकि इसमें 8 का भाग चला जाए। ठीक है भाई। क्या 8 पंजो 40, देखो जीरो तो नहीं रख सकते, क्योंकि जीरो रखोगे तो यहाँ पे 40 हो जाएगा, 2 बच जाएगा। ठीक है भाई। आप एक रखोगे तो एक 12 हो जाएगा। ठीक है भाई। 2 रखोगे 22 हो गया, तो 3 रख सकते हैं आप। कितना रख सकते हो भाई, 8 पंजो 40 हो जाएगा, 3 32 हो जाएगा। ठीक है। और आप क्या रख सकते हो, आप मुझे एक बात बताओ, और क्या रख सकते हो आप, वाई का मान तो फिक्स करे भाई हमें। हाँ, क्या 4 रख सकते हो क्या, 42 हो जाएगा, नहीं भाई। क्या 5 रख सकते हो, नहीं। ठीक है भाई। हाँ, क्या 6 रख सकते हो क्या, नहीं होगा। ठीक है भाई। 7 रख सकते हो क्या, 8 नाम 72, 7 रख सकते हो भाई। ठीक है। 8 पंजो 40, 7 बच जाएगा भाई। ठीक है। और 8 नाम 72 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे आप 3 और 7 रख सकते हो, इसका मतलब है y का मान 3 और 7 आ सकता है। इसका मतलब अब देखो देखिए, अब हम लगा लेते हैं 11 वाला। ठीक है, दोनों ही रूल लगाना पड़ेगा। 11 वाला के लिए देखो, आप ये देखो, 4 2 6, और 6 4 10, और 10 हो गया, ये तो हो गया 10। ठीक है भाई। अब देखो देखिए आप, इधर कितना हो गया भाई, x प्लस वाई प्लस 7 प्लस 2, 9 हो गया, तो ये हो गया 9 प्लस एक्स प्लस वाई। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे आप कोई सोचेगा यहाँ पे हम अंतर जीरो कर ले, अंतर कितना कर लेते हैं, जीरो। यहाँ पे 10 है तो इधर भी 10 बना लेते हैं। इसका मतलब है इन दोनों का योग कितना आना चाहिए भाई, एक। भाई 9 तो पहले ही है, एक आना चाहिए। लेकिन आप देखो वाई सबसे बड़ा 3, सबसे छोटा 3 रख सकते हो, 3 से छोटा तो रख ही नहीं सकते। ठीक है भाई, 3 से छोटा तो आप रख ही नहीं सकते। हाँ, तो इसका मतलब है यहाँ पे आप अंक वो अंतर जीरो नहीं बना सकते। अंतर जीरो नहीं बना सकते तो अंतर 11 बना लो भाई। अंतर कितना बना लो भाई, 11। देखो देखिए, मुझे एक बात बताओ, किसमें से घटाए ताकि अंतर कितना आ जाए भाई, 11 जाए। तो अब मुझे बताओ, 21 में से आप 10 घटाओगे तो भी तो अंतर कितना आएगा भाई, 11 आएगा। इसका मतलब क्या है, हाँ, बात बताओ, इसका मतलब क्या है, 9 तो पहले ही है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12। भाई ये 9 तो पहले ही है, इसका मतलब यहाँ पे 12 होगा। इन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा भाई, 12 होगा, तभी तो अंतर 21 हो पाएगा। भाई 12 9 कितना हो जाएगा भाई, 21 हो जाएगा। ठीक है। अब 12 किस हिसाब से ले सकते हो, अगर y का मान 3 ले सकते हो, और एक 7 ले सकते हो। ठीक है। अगर y का मान 3 लिया तो यहाँ पे आपको 9 लेना पड़ेगा, अगर 7 लिया तो यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा, 5 लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब दो कंडीशन हो गई, दो मान आएंगे इसके। ठीक है। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3y है। ठीक है। हाँ, तो आप देखो, x का मान कितना लिया भाई, 9, 9 चौका 36, प्लस y का मान 3 है तो 3 का 9। ठीक है। तो आया मान 45, एक मान तो 45 आएगा।
इसका मान 5, 5 रखो 20 प्लस 7 रखो 7 या 21, और कितना मान आया 41। दो मान संभव है इसके, तो कौन सा मान आ रहा है इसमें? 45 आ रहा है भाई। ठीक है, आगे होगी बात में। तो ये है, पहले आप 8 का भाग लगा के देख लो, इसमें से यहाँ पे कौन से नंबर रख सकते हैं, तो आप 3 और 7 रख सकते हो। फिर हमने देखा यहाँ पे y का मान कम से कम 3 रख सकते हो, यहाँ पे 7 रख सकते हो। फिर हमने देखा है भाई 11 का भी लगाना है इसमें, तो आप देखो अंतर एक, जीरो तो कर ही नहीं सकते, जीरो करने के लिए इसको एक लेना पड़ेगा। अब y खुद 3 से कम हो ही नहीं सकता, तो एक कहाँ से आ जाएगा? तो अंतर इसका 11 ले लो आप। ठीक है भाई। हाँ हाँ, देखो बात करते हैं इसकी। ठीक है भाई, बात करते हैं। आपके सामने ये संख्या है 3 2 x, 4 1 1 5 और y2। ये किससे विभाज्य है भाई? 11 और देखो देखिए 88 से विभाज्य है। 88 का मतलब 11 और 8, इसका मतलब इसमें 8 का भाग जाना चाहिए। इसका मतलब जो आपके सामने 500 ये है, इस जगह हम कितना रखें ताकि 8 का भाग चला जाए? ठीक है, तो आप बताओ देखिए, क्या आप जीरो रख सकते हो क्या? 8 6 48, 2 22 हो जाएगा, नहीं आप एक रख सकते हो, इसकी जगह एक रख सकते हो भाई। 8 6 48 हो जाएगा, 3 बच जाएगा, 32 हो जाएगा। क्या आप दो रख सकते हो क्या? 32 42 3 64 72, ठीक है भाई। हाँ, तो अब बताओ देखिए एक रख सकते हो, अब बताओ देखिए इसकी जगह आप कितना रख सकते हो? दो आता है देखो, 8 में दो कब आता है? एक तो 32 में आता है और एक 72 में आता है। ठीक है, तो 72 बढ़ाने के लिए आप मुझे एक बात बताओ, शेषफल कितना बचना चाहिए? 8 6 48 होता है, 48 में आप 7 जोड़ दो, कितना आ जाएगा भाई? 55। इसका मतलब आप 5 रख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, 5 रखोगे तभी तो शेषफल 7 बचेगा, तभी तो 72 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे आप 1 और 5 रख सकते हो। ठीक है भाई। हाँ, और आप क्या रख सकते हो? आप ये भी रख सकते हो भाई, 9 भी रख सकते हैं क्या? देखो देखिए एक बार, क्या इसमें 9 भी रख सकते हो क्या? हाँ, 8 7 तो 56 हो जाएगा, 3 बजाएगा 32 हो जाएगा। ठीक है भाई, 9 भी रख सकते हो। इसका मतलब है आपके सामने y के 3 मान संभव है। अब देखो देखिए x का मान देखो आप, अरे सवाल को इसलिए तो कहते हैं सवाल को पूरा पढ़ लेना चाहिए। अब इसने बोला है y का सबसे छोटा मान, सबसे छोटे संभव मान के लिए y का सबसे छोटा मान रखना है। या तो आपको एक रखना है, पहले एक पे बात बन जाती तो ठीक है, 5 रखना है, 5 पे बात बन जाती है तो ठीक है। ठीक है भाई, ऐसे। अब देखो देखिए, अब देखो 11 का पता कर लेते हैं। तो देखो ये हो गया भाई 7, ये हो गया 8, और ये हो गया x, और ये हो गया 8 और 3 11, 11 प्लस x है। ठीक है भाई, कोई मिस्टेक तो नहीं की हमने? देखो 7 हो गया 8, ठीक है, 8 प्लस एक्स, 8 और 3 11। ठीक है भाई। हाँ, और यहाँ पे कितना हो जाएगा y, यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई y? एक, एक और 4 5, 5 2 7, तो ये हो जाएगा भाई 7 प्लस y हो जाएगा। हो जाएगा भाई y हो जाएगा। अब इसका अंतर, इसका अंतर कितना करें भाई? अंतर जीरो होना चाहिए, अंतर कितना होना चाहिए? जीरो। अब इसका मतलब ये कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है भाई y का न्यूनतम मान रखना है। इसका मतलब यहाँ पे y का मान न्यूनतम मान कितना हो सकता है भाई? एक रख सकते हो। यहाँ पे एक रखोगे तो ये कितना हो जाएगा भाई? 8। तो यहाँ पे बताओ अंतर जीरो आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए भाई? अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे कितना रखोगे फिर? बताओ यहाँ पे कितना रखोगे भाई? अंतर जीरो बन जाए वो, या 11 बन जाए, अंतर जीरो तो बनेगा नहीं, 11 बन जाए, तो x की जगह कितना रखोगे भाई? 8 रखोगे, तो 8 में से 8 चल जाएगा तो 11 ही तो बचेगा। तो x का मान तो 8 आ जाएगा, लेकिन y का मान कितना आ जाएगा भाई? 1 आ जाएगा। ठीक है भाई, y का मान 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब अब मान निकालो इसका, 4x माइनस वाई। तो यहाँ पे y का मान हमने 1 रखा भाई, तो ये हो जाएगा 8 चौक 32 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा भाई आपके सामने? 31 आ जाएगा। इसका आंसर 31। ठीक है, नोट कर लिया जाए भाई। चले आगे, देखो देखिए 6 सवाल और बचे हैं, और क्या है यार। ठीक है,
हाँ, करोगे आप लोग इसको? हाँ, अब आपके सामने है भाई 8 4 84 39, आपके सामने है भाई x है और है 53 है, 99 से विभाज्य है। तो भाई मैं तो एक ही काम करूंगा, 99 क्या होता है, 11 99 होता है भाई। तो इसमें मैं तो 9 का भाग लगा के देख लूंगा, बात बन जाए तो ठीक है, नहीं बने तो वैसे ठीक है। ठीक है भाई। हाँ, 9 का लगा के देख लो, 9 का आसान लगेगा क्योंकि एक ही संख्या दे रखी है, तो 9 का ही लगाऊंगा भाई मैं तो। 9 का 9 के लिए ये कट गया भाई, भाई ये कट गया, 4 5 9 भी कट गया, और ये हो गया भाई 6 6, और आपके सामने आ गया भाई 8, ये है ना संख्या, 84 39 53, ठीक है भाई। हाँ, अब देखो देखिए आपके सामने आ गया ये, हाँ 6, और ये आ गया 8। ठीक है भाई, 14, 14 में अगर 9 का भाग लगाओगे तो कितना बचेगा, x प्लस 5 बच जाएगा। 5 में कितना जोड़ेंगे हम, 4, 4 जोड़ेंगे तभी तो 9 से विभाज्य हो पाएगा। ठीक है, ठीक हो गया ना भाई, ये हो गया भाई 6, 6 और 8 कितना हो गया भाई, 14। अब 14 में 9 का भाग लगाओ कितना बचेगा भाई, हाँ कितना बचेगा, तो अंतिम अंक कितना बचा भाई, एक अंक कितना बचा भाई, 5 बचा। 5 में कितना जोड़े, या फिर आप ऐसे देख सकते हो ना भाई, भाई आप ऐसे देख सकते हो, ये बचे हुए नंबर कितने हो गए भाई, 14 प्लस एक्स। अरे इसमें कितना जोड़े ताकि ये कितना हो जाए भाई, 18। जब 18 में तो 9 का भाग जाता है, तो इसकी जगह आप कितना रखोगे भाई, 4 ही तो रखोगे। देखो देखिए, ये संख्या देखो आप, 9 8 2 3 2 एक्स के सामने है 45 और 67 वाई। ठीक है, 67 वाई हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, हाँ ये किससे विभाज्य है, 25। देखो 75 है, 75 क्या होता है, मुझे एक बात बताओ, 25 3 75 होता है, इसका मतलब है इसमें 25 का भी भाग जा रहा है और 75 का भी भाग जा रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, 25 का भाग कब जाता है, जब लास्ट के दो अंक, लास्ट के दो अंक किससे विभाज्य हो, इससे विभाज्य हो। अब बताओ देखिए y की जगह कितना मान, अगर एक रखोगे क्या वो 25 से भाग जाएगा, उसमें नहीं जाएगा। दो रखोगे, जीरो रखोगे, नहीं जाएगा। इसका मान, इसका मतलब है y की जगह आप कितना रखोगे भाई, 5। पहला मान तो आ गया आपका, y का मान 5 आ गया। ठीक है भाई, अब 5 आ गया तो ये इसका मतलब है आपको यहाँ पे 5 रखोगे तभी तो 75 आ पाएगा, वो 75 में इसका भाग जा पाएगा। ठीक है भाई, 25 का। अब देखो देखिए 3 का भाग के लिए इसको काट दो, ये कट गया, 9 कटता है 3 से, ये 3 3 से कटता है भाई। हाँ, और 8 और 4 12, 8 और 4 12, ये भी कट गया। 5 और 4 9 भी कट गया, और ये भी कट गया, और 7 और 5 12, सारे कट गए। इसका मतलब है x है, x की जगह आप देखो, x की जगह आप क्या मान मान रख सकते हो भाई, x की जगह आप 0 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, 6 भी ले सकते हो, और 9 भी ले सकते हो। ठीक है भाई, अब मुझे एक बात बताओ, इसकी x का मान अगर 0 रहता, देखो y का मान फिक्स है 25 है, मुझे एक बात बताओ, ये 6x माइनस 5y है, तो y की जगह तो ये आपके सामने 25 है, 25 है। मुझे एक बात बताओ, x की जगह आपने 0 रख लिया, तो 0 को 6 से गुणा करोगे तो यहाँ पे 0 आएगा, 0 में से 25 आएगा, तो माइनस का 25 कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, 3 रखा तो कितना आ गया भाई, 18, तभी माइनस में आ जाएगी संख्या, तो माइनस में कहीं पे नहीं रख रहा है। 6 रखोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 36, कितना जाएगा भाई, 36। अब 36 में से, अब ये भी आसपास में नहीं आ रहा भाई, 11 बच रहा है भाई, भाई 6 रखोगे तो 36 हो जाएगा, तो 11 बच रहा है, इसका मतलब 9 रखो आप, 54। ठीक है, तो आपके सामने आ जाएगा इसका आंसर 29, 29 आ जाएगा। ठीक है भाई, आप इसको नोट कर लिए जाए। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम्म, ये मान इसका नहीं रख सकते, ये नहीं रख सकते, ये नहीं रख सकते, ये रखोगे ऑप्शन के हिसाब से, वैसे तो रख तो सभी सकते हो। ठीक है भाई, ऑप्शन के हिसाब से, ऑप्शन भी मैच करवाना है आपको। हाँ, यहाँ पे इस सवाल को देखो आप भाई, सवाल को देखो आप, आपके सामने ये संख्या है, देखो 6 7 0 4 5 8
एक्स 95 95 95 और आपके सामने हो गया वाई। ठीक है। हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, 144, 144 को देख के कुछ हो रहा है क्या? हाँ भाई, 16 नाम 144 होता है। इसका मतलब है इसमें 9 का भी भाग जाना चाहिए, 16 का भी भाग जाना चाहिए। तो पहले 16, 16 क्या होता है भाई? 2 की घात 4, 2 की पावर क्या होती है भाई? 4 होती है। जाहिर सी बात है, इसका मतलब है अंतिम 4 अंक में, अंतिम 4 अंक में 16 का भाग जाना चाहिए। तो पहले तो इसमें 16 का भाग लगाएंगे, क्योंकि लास्ट में वाई दे रखा है ना, इसलिए लगा रहा हूं मैं। ठीक है। वाई की जगह आप कितना रखोगे ताकि 16 का भाग जाए? देखो लगो, 16 48 हो गया। ठीक है भाई। हाँ, कितना बच गया? 11। तो 115 हो गया। ठीक है भाई। 16 तो 12, देखो देखिए, 112 हो गया। फिर कितना बच गया भाई? 3। तो यहाँ पे 2 ही रखोगे भाई, 32 हो पाएगा तभी तो जा पाएगा ना भाई। हाँ, तभी जा पाएगा ना भाई। देखिए भाई, इसमें देखो शेषफल, देखो देखिए, आप मुझे एक बात बताओ, कितनी बार गया? 48, 16 48 हो गया। कितना बच गया भाई? आपके सामने 11 बच गया। तो कितना हो गया भाई? 115 हो गया। 115 में कितनी बार जाएगा? 16 तो 112। कितना बच गया भाई? 3। अब 3 के आगे 2 आएगा तभी तो 32 हो पाएगा, 32 में ही तो 16 का भाग जा पाएगा ना भाई। हाँ, तो इसका मतलब है वाई का मान कितना आ गया आपके सामने? 2 आ गया। कितना आ गया आपके सामने? वाई का मान तो आ गया 2। जब वाई का मान 2 है, अब इसको, वाई का मान तो पता कर लिया। अब अब इसको 9 से भी विभाज्य करनी है, तो 9 का देख लो इसमें। देखो, आप 9 को कैसे देखोगे? मुझे एक बात बताओ, 6 और 4 10 और 8 18 कट गया भाई। ठीक है, 9 से 9 कट गया। ठीक है भाई। हाँ, अब देखो, आप इसको ऐसे नहीं, काटने का तरीका दूसरा अपनाते भाई। हाँ, आप देखो भाई, 9 से 9 कट गया। हाँ, 5 5 10 और 8 18 ये भी कट गया भाई। मुझे एक बात बताओ, 7 और 2 9 भी कट गया। 5 और 4 9 कट गया। इसका मतलब है आपके सामने 6 प्लस एक्स आया। एक्स की जगह आप कितना रखोगे भाई? 3। तभी तो 9 का भाग जा पाएगा। एक्स का मान तो 3 आया, वाई का मान आया 2। ठीक है। अब आपको मान रखना है, इसका निकालना है 2x प्लस 3y। एक्स का मान तो है 3, 2 गुणा 3। वाई का मान है आपके सामने 2। तो ये हो गया 6 और ये हो गया 6। तो कितना आया भाई? अंडरूट 12। ठीक है, अंडरूट 12। ये देखो, देखिए आपके सामने। हाँ, ये बहुत प्यारा सवाल है, ऐसा सवाल आ जाए भाई। 5 ए और ये हो गया भाई 4, ये हो गया भाई आपके सामने बी। आपको ए और बी का मान निकालना है, जबकि ये किससे विभाज्य है? 18 से। ओहो, क्या बात है भाई। 18, 18 का मतलब क्या होता है? 2 नाम 18। इसका मतलब है, मुझे एक बात बताओ, बी की जगह आप क्या लिख सकते हो भाई? 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य होने के लिए बी की जगह आप क्या लिख सकते हो भाई? बी की जगह आप 0 लिख सकते हो। 2 4 6 और 8। भाई 2 का भाग कब जाएगा? जब अंतिम अंक 2 से विभाज्य हो। तो ये मान रख सकते हो भाई बी की जगह। हाँ, बी की जगह ये मान रख सकते हो। अब ये किससे विभाज्य? 9 से भी विभाज्य है, तो 9 से विभाज्य कर लेते हैं भाई। ये कट गया। 4 5 9, ये भी कट गया भाई। मैं एक काम करूंगा, 6 में से तो 2, 6 में से 3 निकाल लेते भाई। 2 तो इसको दे देंगे और 1 इसको दे देंगे, ये कट जाएगा, तो यहाँ पे 3 बच जाएगा। तो इसका मतलब है आपके पास आया ए प्लस बी प्लस 3। ठीक है भाई। हाँ, इसका मतलब है, अब 3 में कितना जोड़ोगे आप? 6 जोड़ोगे तभी तो 9 हो पाएगा ना भाई। 3 में कितना जोड़ोगे आप? 6 जोड़ोगे तब ये 9 हो पाएगा। या फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ 15 जोड़ दो तो 18 हो जाएगा योग। या तो आप 6 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 9 करता है भाई, 3 से अंकों का योग 9 करना है, या फिर 18 भी कर सकते हो ना भाई आप। ठीक है, तो हाँ, 6 रखेंगे तो 9 हो जाएगा। इन दोनों का मान 15 होगा, तो ये 3 18 मिलके 18 हो जाएगा। इसका मतलब है इन दोनों का मान, ए प्लस बी का मान 6 हो सकता है, ए प्लस बी का मान कितना हो सकता है भाई? 15 हो सकता है। ठीक है। हाँ, अब आपको पता है बी का मान तो आप केवल ये ले सकते हो, 2 0 2 4 6 और 8। लेकिन 8 तो ले ही नहीं सकते, क्योंकि अंकों का योग 6 तक ही आना चाहिए ना भाई। तो ये लास्ट वाला रह गया। ठीक है, लास्ट वाला रह गया।
तो यहाँ पे 4 जोड़ी तो ये बन जाएगी भाई। तो इधर तो आप कुछ भी रखो ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, 4 जोड़ी तो इधर बन जाएगी। यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, यहाँ पे आप देखो 2 लोगे। अब मुझे एक बात बताओ, 0 लोगे तो इधर 15 लेना पड़ेगा। 15 आप ले नहीं सकते हो क्योंकि ए तो क्या है, अंक है, एक ही अंक है ना भाई। तो हाँ, 2 लोगे तो 13 लेना पड़ेगा। 3 देखो, 4 लोगे तो यहाँ पे 11 लेना पड़ेगा, ठीक है भाई। 6 ले लो, तो 6 लोगे तो इधर कितना लेना पड़ेगा भाई, 9। भाई ले सकते हो ना भाई। यहाँ पे 8 ले लो, 8 लोगे तो आपके सामने ये हो जाएगा, ठीक है भाई। बात हो जाएगा ना भाई, ठीक है। हाँ, तो भाई देखो 4 जोड़ी तो यहाँ पे बन गई और 2 जोड़ी यहाँ पे बन गई, तो यहाँ पे लिख लो। नहीं यार, कोई दिक्कत है क्या? हाँ, कोई दिक्कत है क्या इसमें? लिख लो आप, और क्या है, ठीक है। हाँ, तो आपके सामने 4 जोड़ी तो यहाँ पे बन गई, 2 जोड़ी यहाँ पे बन गई, तो टोटल कितनी होगी भाई, 6 जोड़ी होगी। अब आप इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। देखिए अगला सवाल बहुत प्यारा सवाल है, ठीक है। हाँ, ये देखना है आपको। इसने बोला है ये जो 53 है, 53 है, 5A और B है, ये किससे विभाज्य है भाई? ये 3 से भी विभाज्य है, 7 से भी विभाज्य है और 11 से भी विभाज्य है। तो ये कितना हो गया आपके सामने, 21, और ये हो गया 11। तो ये आपके सामने हो गया भाई 131 से भी क्या, 231 से भी क्या हो जाएगा, ये विभाज्य हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ भाई, हाँ, ये संख्या किससे विभाज्य है? आप बोल सकते हो ये 3 से भी विभाज्य है, 7 से भी विभाज्य है और 11 से भी क्या है, विभाज्य है। तो आपको ए और बी का मान निकालना है। मान निकालने के बाद आपको ये भी करना है, ठीक है भाई। तो आप देखो, देखिए इस सवाल को आप सीधा नहीं कर सकते भाई। हाँ, तीनों तरीके एक साथ आप नहीं लगा सकते, दो होते तो बात बढ़ जाती। आप ऐसे देखो, इसका भाग लगाओ आप। ये आपके सामने है, आपके सामने 53,000 के लगभग है। किसके लगभग है भाई? 53,000 के लगभग है, ठीक है भाई। अगर आप मुझे एक बात बताओ, ये 231 है, मुझे एक बात बताना, 231 है, ये 53,000 के लगभग है, ठीक है। अगर इसको मैं 100 से गुणा कर दूं तो ये 23,000 हो जाएगा आपके सामने। अगर मैं 200 से गुणा कर दूं, तेईस तेईस का कितना हो जाएगा भाई, 46,000 हो जाएगा ना भाई। 23 का डबल कितना हो जाएगा, 46,000। तो इसको मैं 200 से गुणा कर रहा हूँ, तो कितना हुआ भाई आपके सामने, 46,000 हो गया। नहीं सॉरी, 200 से गुणा करेंगे हम इसको, तो ये हो जाएगा आपके सामने 002664, 46,200 हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे बात समझ में, 46,200 हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, अभी ये कितना बच गया आपके सामने? हाँ, ये देखो 4 3 7 हजार के लगभग बच गया, 7 हजार के लगभग बच गया ना। हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप इसको, अगर आप 10 से गुणा करते हो तो 2,000 ही हो जाएगा। अगर आप इसको 20 से गुणा करोगे तो 4,000 हो जाएगा। लेकिन हम इसको 30 से गुणा कर लेते हैं तो लगभग 7,000 के लगभग पूछ जाएगा ये, ठीक है भाई। तो 30 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा भाई 0, ठीक है। हाँ, 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा भाई 6, ठीक है भाई। तो ये देखो कितना हो गया भाई, देखो कितना हो गया। ये आपके सामने 53,130 के लगभग पूछ गए हम। लेकिन आप देखो यहाँ पे 500 है, यहाँ पे 130 तक ही पूछे हैं, वो देखो ये 500 है। अब देखो, अगर आपने, मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, हाँ, अगर इसको आपने 1 से गुणा किया, हमें देखो 500 तक जाना है। यहाँ पे देखो आप 500, लगभग 500 है ना। हमें 53,130 तक पूछे, हमें 500 तक जाना है, ठीक है। अगर इसको आपने 1 से गुणा किया तो ये 200 आ जाएगा, है ना, 250 मान लो। अगर 2 से गुणा करोगे तो ये 500 के लगभग चले जाएगा ना भाई। भाई 2 से गुणा करोगे इसको, 500 लगभग चले जाएगा ना। तो इसको 2 से गुणा कर लो भाई, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा भाई आपके सामने 4। तो ये हो गया भाई 2 और ये हो गया 9, ये हो गया 5, ये हो गया 5 और 3। तो देखो कंपैरिजन करो, आ रहा है ये। इसका मतलब है ए और बी की जगह ए का मान तो हुआ आपके सामने और बी का मान कितना हुआ भाई, 2। ये हो गया, ए और बी के मान ऐसे निकाले हमने, ठीक है भाई। जब 3 संख्या आ जाए तो आपको भाग लगाना पड़ेगा संख्या के अंदर, ठीक है। हाँ,
अब जब ए और बी का मान आ गया तो मान रख सकते हो आप, इसका मान निकाल सकते हो भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए बी प्लस क्या हो गया भाई ए बी। ए स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 9 मल्टीप्लाई 2, ये आ जाएगा आपके सामने 81 माइनस 4 प्लस 18। हाँ, अब देखो 18 में से 4 घटाएंगे तो 14 हो जाएगा, तो 81 में आप 14 जोड़ लो तो ये हो जाएगा आपके सामने 95। आ रहा है क्या ऑप्शन 95? ठीक है, अरे हो गया। बेस आखिरी सवाल बचा है वो कर लेते हैं हम। देखो ये अब आपको पता करना ही ये 17 से विभाज्य है या नहीं है। जब हमने आपको 17 का रूल पढ़ाया था भाई, देखो ये है हमारे सामने 17 का रूल। आपको क्या करना है, अंतिम अंक को 5 से गुणा करना है और घटाना है, अंतिम अंक को 5 से मल्टीप्लाई करना है और घटाना है। अरे घटाने के बाद वो 17 से विभाज्य आ रहा है तो इसका मतलब वो संख्या भी 17 से विभाज्य हो जाएगी। आप देखो, देखिए पहले इस संख्या को ले लेते हैं, इस संख्या को ले लेते हैं हम। अब देखो, देखिए ये 17 से विभाज्य है क्या, फिर इसको 5 से गुणा कर लेते हैं, 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 40, 8 पंजो 40, ये 40 घटाना है आपको, ठीक है भाई। हाँ, तो अंतिम अंक को 5 से गुणा कर दो, किसे 45, इसमें से आप 45 घटा दिए जाए, ठीक है। हो जाएगा आपके सामने 12, ठीक है। हाँ, अब इसको भी अंतिम अंक को आपको 5 से मल्टीप्लाई करते जाना है और घटाते जाना है, ये हो जाएगा आपके सामने 40, और आप इसमें 40 घटाओगे तो ये हो जाएगा आपके सामने 85। अब देखो, देखिए भाई 17, 17 का भाग 85 में जाता है, 17 पंजो क्या होता है भाई 85 होता है, इसलिए ये संख्या किससे विभाज्य हो जाएगी भाई 17 से विभाज्य हो जाएगी। अरे कुछ नहीं करना है, अंतिम अंक को आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है और घटाते जाना है, ठीक है भाई, ये है, ठीक है। तो भाई लोग हमारे सामने आज आपके सामने जो डिविजिबिलिटी रूल था, विभाज्यता का रूल था, ये कंप्लीट हमने कर दिया है बिल्कुल अच्छे से, ठीक है भाई। जो कमी रह गई है आगे पूरा करेंगे। हाँ, इसलिए भाई देखो, देखिए आप जाते जाते भाई क्लास को आप इसको हाँ लाइक और शेयर भी करके जाना है, ठीक है। उम्मीद है मेरी बात टालोगे नहीं, ठीक है। हाँ, और कम से कम 10 लोगों के साथ तो शेयर करो भाई, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास, और नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। टेक केयर, सी यू, बाय, ठीक है, द एंड।